गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भी आप सभी, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना शाम 7 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि अभी मैंने क्लास थोड़ी देर पहले लाइव की तो लाइव हुई नहीं, मैं बोलता रहा, मुझे बाद में पता चला क्लास लाइव नहीं हुई है। तो एक बार सारे लोग मुझे ये बता दो कि मेरी क्लास जो है वो अभी लाइव हो चुकी है, ऑडियो सब तक क्लियर जा रही है, वीडियो सभी तक क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को है तो नहीं। और अगर नहीं है तो करते हैं आगाज आज की कहानी का। और बहुत शानदार चैप्टर, जहां से लगभग हर एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप सीजीएल के अंदर टीयर 1 देना या टीयर 2 देना, दोनों में आपको इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सीपीयू का एग्जाम देने जाओगे तो 4 से 5 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम 4 तो हर शिफ्ट में आएंगे। और कोई कोई शिफ्ट ऐसी भी होगी जहां 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, एक शिफ्ट की बता रहा हूं, ये एक पेपर के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सीएचएसएल के अंदर 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जीडी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एमटीएस में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। आरपीएफ के अंदर भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आए। वहीं अगर हम बात करें एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी में इसके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो कि सब कुछ ठीक है, कर सकते हैं आगाज कहानी का। जल्दी बताओ दोस्तों, तैयार है सारे लोग? यस और नो, हाँ या ना? तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ। एक बार फिर से शाम के 7 बजे का वक्त हो चुका है और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। आपके हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक होते हैं जो हम बचपन में सीखे। जब हम पहली क्लास के अंदर थे लल्ला, तो पहली क्लास में क्या सीखा? जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, हाँ कि ना? अरे जोड़ना घटाना सीखते हैं, फिर बाद में गुणा करनी सीखते हैं, भाग करनी सीखते हैं। तो ये जो 4 क्लास तक आते आते हम बेसिक गणित सीखते हैं, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है। गणित के ऑपरेशन कुछ और नहीं है, कुछ अलग नहीं होगी कि ऑपरेशन में कोई हमको सिरिंज विरिंज लेके कुछ किसी के चीराफाड़ी नहीं करनी है। ऑपरेशन का मतलब है कि जिनकी सहायता से हम गणित को सही कर सकें या फिर आसान कर पाए, तो वो ऑपरेशन क्या है जो बेसिक हमने पढ़ा। हमने गुणा करनी सीखी, हमने जोड़ना सीखा, हमने घटाना सीखा, हमने भाग करनी सीखी। ये जो बचपन में हम सीख रहे थे, ये सब गणित का ऑपरेशन था। और इसका एडवांस स्ट्रक्चर कहां पर पूछा जाता है, ये कहां पर बनता है, उस पर बात करते हैं। तो देखो लल्ला, होता क्या है कि जब आप ये बेसिक गणित को सीख रहे होते हो, बेसिक गणित को समझ रहे होते हो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो इसको सीखते सीखते आप जब चौथी क्लास में पहुंचते हैं तो एक ऐसा चैप्टर आता है जहां पर क्या होता है कि एक ही प्रश्न के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं। याद है? एक ही प्रश्न में जोड़ होगा, एक ही प्रश्न में घटाना होगा, एक ही प्रश्न में गुणा होगी, एक ही प्रश्न में भाग होगी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? जल्दी बताओ हमको। एक बात बताओ, चौथी क्लास में जब पहुंचे, हम तुमको चौथी क्लास याद कराना है आज तुम्हारी। और आज की क्लास जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक के लिए बस, इससे ऊपर कोई क्लास नहीं। जो 4 कक्षा पढ़ चुका है, जो चौथी क्लास पास करके आ गया है, वो सारे बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं। अगर कोई 5वीं क्लास का बालक भी है तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी लल्ला, ध्यान से समझना। जब आप चौथी क्लास में जाते हो, 4th स्टैंडर्ड में होते हो, तो चौथी क्लास में क्या होता है, एक ही प्रश्न में प्लस भी हो रहा होता है, गुणा भी हो रही होती है, भाग भी हो रहा होता है, जोड़ भी रहे होते हैं, घटा भी रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। उस चैप्टर का नाम होता है, अगर याद हो ध्यान से, तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण टाइप का चैप्टर होता है। और इसी का अगर आप देखोगे तो इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। और यही चैप्टर जो है, इसके प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जाते थे, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग इक्वेशन, है ना, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। याद आ रहा है कुछ? निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। और तब चौथी क्लास में गणित के अध्यापक हमको एक चीज सिखाते हैं, वो हमको बताते हैं कि भैया ऐसे प्रश्नों को अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुमको डी मास की सहायता लेनी पड़ेगी। अब हम कहते थे डी मास क्या होता है, तो वो याद कराते हैं। डी फॉर डिवाइड, सबसे पहले भाग करना। जब भी प्रश्न में एक साथ सारी चीजें आ जाएं तो पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। बोले ठीक है सर जी, कर लेंगे ये वाला काम। चौथी और 5वीं क्लास में हम लोग ये काम करते हैं। अब छठी क्लास में आते ही इसका और एडवांस स्ट्रक्चर आ जाता है। छठी क्लास में आते ही ये डी मास जो होता है लल्ला, वो बॉड मास बन जाता है। याद आ रहा है? छठी क्लास में आकर के ये डी मास जो होता है वो बॉड मास बन जाता है। तब बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है ब्रैकेट को खोलो पहले, फिर ऑर्डर पावर रूट अगर कोई दे रखा है, ऑफ वगैरह लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो, उसके बाद भाग करो, गुणा करो, जोड़ो और घटाओ। ये काम आपको करना होगा। ये चौथी क्लास तक सीख लेते हैं हम लोग, छठी क्लास तक आते आते। और ये हर, अगर आप देखोगे छठी क्लास, 8वीं क्लास में सिंप्लीफिकेशन है, याद करो ध्यान से। 10वीं क्लास में सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से याद करो। मतलब अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, या मैं बात करूं तो ग्रुप डी या फिर आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब वहां मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो वहां एक चैप्टर जो गणित का सबसे पहला, वो सिंप्लीफिकेशन ही है, अगर याद हो तो। वहां भी सरलीकरण आपके सिलेबस में है। अब एक बड़ा पॉइंट यह आता है कि सर अगर ये सब कुछ गणित का है और गणित में मैं ये पढ़ भी रहा हूं,
तो फिर रीजनिंग में क्या काम इसका? अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में क्या काम इसका? कोई तो रीजन क्या है? फिर रीजनिंग में क्यों पढ़ूं मैं इसको? गणित में पढ़ लूंगा, बात खत्म। तो देखो रीजनिंग क्या है लल्ला, रीजनिंग आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं चेक करेगी, लॉजिकल एबिलिटी चेक करेगी। तो रीजनिंग में क्या होगा, चीजें उल्टी तरीके से पूछी जाती हैं आपसे। गणित में क्या होता है, सब कुछ दे देगा, आपको ये सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व कर लो। लेकिन जब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होगा, हर एक चीज का मतलब बदल देगा। वो कहीं पे कह देगा माइनस जो है वो प्लस को शो कर रहा है, प्लस जो है वो आपका गुणा को या भाग को शो कर रहा है, भाग जो है वो गुणा को शो कर रही है, और गुणा जो है वो माइनस को शो कर रही है। मतलब हर एक सिंबल का मतलब बदल देगा। पहले आपको वो बदले हुए मतलब को निकालना होगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। कुछ वैसे करोगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगी, लेकिन इसके जो प्रश्न होंगे उनमें कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। जब गणित में ये प्रश्न आते हैं तो इनकी कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अंडर रूट भी होता है, बार भी होता है, पॉइंट भी होता है, अप्रोक्सीमेशन भी होता है, स्क्वायर भी होगा, क्यूब भी होगा। लेकिन जब रीजनिंग में ये प्रश्न आते हैं तो बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होता है? क्योंकि रीजनिंग में वो गणित की चीजें चेक नहीं करेगा, उसको नहीं मतलब तुम कैलकुलेशन कैसी करते हो। बहुत बेसिक कैलकुलेशन मिलेगी आपको देखने को, लेकिन वो सारा इनडायरेक्ट वे में होगा। अब कितने प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर हो रहा है कि क्यों पूछ रहे हैं, कैसे होगा, प्रश्न कैसे आएंगे? अभी मैं बताता हूं, एग्जांपल भी दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल के साथ तुमको समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज समझो, आपको ये बॉड मास यूज करना है, इसको दिमाग में बैठा लेना। अगर कहीं पहले ब्रैकेट लग रही है तो ब्रैकेट ही खोलोगे, फिर ऑर्डर पावर रूट वाला जो आपका ऑफ वगैरह होते थे उनको खोलोगे, उसके बाद डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, और फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। तो अगर हम बात करें बॉड मास का पैटर्न आप यूज करोगे अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि बॉड मास की सहायता से कैसे करेंगे। ये आपके 4 प्रकार से प्रश्न पूछता है। 4 प्रकार से कैसे पूछता है? पहला होता है प्रतिस्थापन, मतलब कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन, हर एक सिंबल को प्रतिस्थापित करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। सेकंड होता है इंटरचेंज, साइन या नंबर को इंटरचेंज करेगा। तीसरा होता है फिल ऑफ द साइन, मतलब साइन वगैरह को भरवाएगा। और चौथा होता है मिसलेनियस पैटर्न। क्या क्या होते हैं चारों, इन पर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझो कि क्या है। पहला है आपका, अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रतिस्थापन वाला। प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन के अंदर आपको हर एक सिंबल को दूसरे सिंबल से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है कि जो प्लस है वो भाग को शो कर रहा है। प्लस किसको शो कर रहा है लल्ला? भाग को। माइनस है वो गुणा को शो कर रहा है। माइनस किसको दर्शा रहा है? गुणा को। जो गुणा है वो प्लस को दर्शा रही है। गुणा किसको दर्शा रही है दोस्त? प्लस को। और जो भाग है वो माइनस को दर्शा रहा है। भाग किसको दर्शा रही है? माइनस को दर्शा रही है। तब आपको प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। तो आपको पता है सबसे पहले भाग करनी होती है लल्ला, जल्दी बताओ। तो आप क्या करोगे, यहां पे जैसे 54 लिखा है, बोले ठीक है 54 है। प्लस की जगह पे जो प्लस का मतलब है भाग, तो भाग में 6 आ गया। माइनस की जगह पे माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा में 3 आ गया। फिर गुणा की जगह पे गुणा का क्या अर्थ दे रखा है लल्ला? प्लस, तो प्लस में आ गया 15। फिर अगर मैं बात करूं भाग, भाग की जगह पे क्या अर्थ दे रखा है? माइनस, तो माइनस में 2 आ गया। इसको सॉल्व करो, 6 नेम 54, तो 9 गुणा 3 करोगे 27 आ जाएगा लल्ला। 27 प्लस 15 माइनस 2, अब ये हो जाएगा आपका यहां से 42 माइनस 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 40 आ जाएगा, हाँ कि ना? 40 उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करोगे। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है कि हाँ यहीं पे हमने भाग कर दिया, यहीं पे हमने गुणा कर दिया ना। हर सिंबल का जो अर्थ दे रखा है उससे बदलोगे। प्लस की जगह पे भाग लगाओगे, माइनस की जगह पे गुणा लगाओगे, गुणा की जगह पे आप प्लस लगाओगे, और भाग की जगह पे आप माइनस लगाओगे। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये पहला टाइप होता है। क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है क्या करना होगा प्रश्नों में? तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे इस अप्रोच के साथ हम सॉल्व करेंगे। अब आता है दूसरा प्रकार का प्रश्न। दूसरा कैसा हो सकता है? दूसरा आपसे कहता है कि कोई भी दो चीजें आपस में बदल जाएंगी। या तो कहेगा 2 नंबर को आपस में बदल लो, या कहेगा 2 सिंबल को आपस में बदल लो, या तो 2 चिन्ह आपस में बदले जाएंगे, या कहेगा 2 संख्याएं हैं उनको आपस में बदल दो। अब ऐसा कुछ अगर होगा तो कैसे होगा लल्ला, इसको समझो। यहां पर कह रहा है 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। तो अगर 2 चिन्ह को बदलना है, समीकरण संतुलित करके 50 उत्तर आना चाहिए। तो पहला कह रहा है भाग और गुणा को बदल लो। गुणा की जगह पे भाग, भाग की जगह पे गुणा। अब देखो यहां पे अगर मैं भाग लगा भी दूं लल्ला, तो भाग से काम चलेगा क्या अपने? जल्दी बताओ। अगर हम बात करें यहां से भाग किया, बोले 6 दूनी 12, 3 बच गए 36 हो गए, 6 छंग 36। अब 26 गुणा 13 गुणा 26 करोगे, एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जो 50 के आसपास तो नहीं है। तो पहला वाला हटाओ। दूसरा कह रहा है प्लस और गुणा को आपस में बदल लो। प्लस की जगह पे गुणा लगा दो, गुणा की जगह पे प्लस लगा दो। क्या इससे काम चल पाएगा? देखो यहां पे करोगे 13 ही कम 13, यहां से बच गए आपके 2 हो गया 26, 13 दूनी 26। 12 गुणा 12 करोगे 144 होता है। प्लस में 6 करोगे 150 होता है। माइनस में 100 कर दोगे लल्ला, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आ रहा है? आ गया। आंसर किससे आ गया? ऑप्शन नंबर बी को पुट करने पर आंसर आ गया। सेकंड वाले सही है। अभी बात करेंगे इनको जल्दी कैसे कर सकते हैं, इस पर भी अभी इस पर भी बात करेंगे, इनको जल्दी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको समझ पाएंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तीसरा जो टाइप आता है उसमें क्या होता है? तीसरा प्रकार वो होता है जहां पर आपको कोई सिंबल नहीं देगा, एक भी सिंबल नहीं है।
आपसे कह रहा है कौन से सिंबल उठाकर भर दिए जाए तो समीकरण संतुलित होगी। आपको सारे सिंबल उठाकर रखने हैं ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। तीसरा ये प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं पहला वाला भरने को कह रहा है। अगर मैं पहले वाले को भरता हूं लल्ला, तो देखो 8 से अगर मैं 12 को भाग करूं, पॉसिबल है यहां पे अगर मैं भाग लगाता हूं, यहां पे मैं गुणा लगाता हूं, यहां पे माइनस लगाता हूं और यहां पे मैं प्लस लगाता हूं, क्या 32 आ पाएगा? आपने कहा 8 से इसको करनी है, 12 छंग 72, तो 8 निम 72, यहां से आ गया 72 प्लस 9 81, 81 माइनस 22 करोगे, क्या ये आंसर 32 के बराबर आ रहा है? बोले ना लल्ला कतई नहीं आ रहा। तो अगर हम बात करें इस वाले को पुट करने पर तो ये कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं जा रहा, तो मेरे लाल इसको नमस्ते कर देंगे। अब दूसरे वाले को पुट करके देखो, 12 से अगर आप 72 को भाग करोगे, देखो यहां पे भाग आएगा, ये दूसरा वाला प्लस यहां पर जाएगा, तीसरा वाला गुणा यहां पर जाएगा, चौथा वाला माइनस यहां पर जाएगा। इसको पुट करो, 12 से काटा 12 छंग 72, 8 छंग 48, तो 6 प्लस 48 माइनस 22, 48 और 6 होता है 54, 54 में से 22 घटाओगे तो आएगा 32, और 32 ही तो लेकर आना है, तो दूसरे वाले से उत्तर आ गया। सेकंड वाले से आंसर आ रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कितने प्रकार के प्रश्न हैं? 3 प्रकार मैंने आपको बताया, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, तीनों के तीनों लल्ला क्या होते हैं। अभी बहुत प्रश्न बताऊंगा, आराम से भी समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, सब पर बात करेंगे, मगर पहले टाइप समझ लो क्या क्या होता है। पहला टाइप है जहां पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, सिंबलों को बदल रहे हैं, अलग अलग सिंबल से बदल देंगे। दूसरा टाइप होता है जहां पर कोई भी दो चीजें आपस में इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में चीजों को बदलना, आपस में तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं, वो कहलाता है इंटरचेंज। तो अगर इंटरचेंज है तो भाग गुणा की जगह गुणा भाग की जगह, प्लस गुणा की जगह गुणा प्लस की जगह, माइनस गुणा की जगह गुणा माइनस की जगह, भाग माइनस की जगह माइनस भाग की जगह, जिससे उत्तर आ जाएगा वो सही होगा। इसके बाद आता है जहां सब कुछ फिल करना है, कोई भी सिंबल नहीं लगा होगा, आपको उठा के रखना है कि कौन से सिंबल के हिसाब से उत्तर बन पाएगा। और चौथा लल्ला जो होता है दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब यह है कि वहां सिंबल और नंबर दोनों आपस में बदलवा देगा। दो नंबर कह देगा कि 4 और 2 को आपस में बदलो, और दो सिंबल कह देगा कि आपस में बदलो, तो जहां सिंबल और नंबर दोनों मिल जाएंगे वो आपका मिसलेनियस कहलाता है, मतलब मिश्रित कहलाता है, जहां नंबर और सिंबल दोनों बदलने को आ जाए, बदलने को आ जाए। क्लियर हुआ? हाँ कि ना, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? इसके आगे की कहानी पे आप चर्चा करें। आई होप कि ये बेसिक समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे बात करेंगे क्या है। देखो बेसिक कुछ नहीं है, इसका बेसिक अपना बॉड मास वाला ही है, जो अपन ने चौथी क्लास में पढ़ लिया वही बेसिक है, उसके ऊपर कुछ बेसिक नहीं अप्लाई करना है। बट अब उसको अप्लाई कैसे करना है उन प्रश्नों पर बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो पहला प्रश्न आप सबके सामने ट्राई करो, निकालो कितना आएगा पहले प्रश्न का आंसर। आराम से कोशिश करो कितना होगा, निकल जाएगा ठीक है, नहीं निकल जाएगा तो अपन है काहे परेशान होना। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है पहले वाले प्रश्न का आंसर, जल्दी से। हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा तो मैं बैठा हूं, परेशान मत होना, इस चक्कर में मत रहना कि कैसे करेंगे, अपन हैं उसके लिए। बस तुम्हारा काम इतना है कोशिश करना, तो कोशिश करो कैसे होता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं और कैसे निकाले जाएंगे। आई होप आराम से होगा। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, काफी सारे से लोग ट्राई कर रहे हैं लगातार, और बहुत लल्ला अभी मैंने कुछ नहीं बताया जो मैं रिपीट कर दूं मेरे लाल। मैंने सिर्फ अभी बताया कि बॉड मास लगाना होता है ना। अभी तो प्रश्न करवाऊंगा, आप पहले ही रिपीट लिख दिए बिना करे बिना देखे। एग्जाम्पल बताएं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, करवाए थोड़ी ना मैंने क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करवाऊं तब तो रिपीट बनता भी है एग्जाम्पल में कि ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं। अभी तो कराए नहीं वो टाइप मेरे, क्वेश्चन तो कराने दो मेरे लाल, फिर लिख लेना रिपीट, अगर रिपीट भी लिखना है। अब देखो है क्या, सबसे पहले आराम से समझो। के का अर्थ दे रखा है घटाना, जहां के दिख जाए वहां क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। एल का अर्थ दे रखा है भाग, जहां एल दिख जाए वहां भाग करनी है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपका एम का अर्थ है जोड़, जहां एम दिख जाए वहां जोड़ दोगे, बोले ठीक है। और उसके बाद दिया डी का अर्थ है गुणा, जहां डी दिख जाए वहां क्या करोगे लल्ला, गुणा कर दोगे, डी की जगह पे गुणा हो जाएगी। चलो अब आराम से समझो क्या क्या होगा, कैसे कैसे करना है। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, आराम से सुनते हुए चलना। थोड़ा सा देखो क्या है, 123 लिखा है, बोले हाँ गुरुजी लिखा है, उसको उतार दिया। उसके बाद एल लिखा है, अब देखो इतना तो देख पा रहे होगे, एल की जगह पे क्या आएगा, भाग आएगा, तो भाग में आ गया 3, ठीक। फिर के लिखा है, बोले हाँ, के की जगह पे माइनस आएगा तो माइनस में आ गया लल्ला 5। फिर एम लिखा है, एम की जगह पे प्लस आएगा तो प्लस में आ गया 12। और फिर डी लिखा है तो डी की जगह पे गुणा आएगा तो गुणा में आ गया 8। इतना बताओ, इतने में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बालक को? इस चीज में किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताओ। कैसे कैसे सिंबल को रखा है, जो जो जिसका मतलब था वो पुट कर दिया। अब क्या करोगे, इसके बाद सबसे पहला काम होता है भाग करना। हमेशा यही पैटर्न लगाओगे, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें सबसे पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जोड़ना है, और सबसे आखिरी में घटाना है। बस इतना याद रखना। कुछ भी हो जाए सबसे पहले क्या करो, कहीं भी कुछ भी पंगा हो सबसे पहले भागने के बाद गुणा करो, मतलब संख्या बढ़ाओ, और गुणा करने के बाद जोड़ दो,
और फिर आखिरी में घटा दो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3 41 आ गया। बोले हाँ ठीक है गुरुजी। 41 माइनस में 5, बोले ठीक है। 12 गुणा 8 करोगे तो 12 अट्ठे 96, बोले ठीक है। अब ये बन गया, बोले हाँ। अब पहले जोड़ो, 41 और 96 को जोड़ा तो कितना आएगा 137, और माइनस में 5 कर दोगे लल्ला कितना आ जाएगा 132। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 132 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए वाले सारे करेक्ट हैं। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना? जितने बच्चों का उत्तर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सबको ठीक है? पहला वाला प्रश्न आराम से आ गया समझ में? बहुत आराम से मैं इसीलिए लेकर चल रहा हूं कि अगर कैलकुलेटिव भी किसी को दिक्कत है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा करके। अगर हम बात करें थोड़ा सा कैसे करेंगे, और देखो अगर मैं बात करूं एक चीज और समझो, अगर हम इसको एग्जाम में बैठे और मेरे को कैलकुलेशन आती है तो आपको कैसे करना है, पेपर के अंदर इस प्रश्न को आप कैसे करोगे उसको समझो। सबसे पहला काम होता है भाग करने का, कुछ हो भाग करना है तो हमेशा ये देखा करो कि पेपर में इसमें भाग किसका अर्थ दे रखा है। एल का अर्थ है विभाजित, जहां एल दिख जाए पहले वो सॉल्व कर लो। एल यहां दिख गया, भाग कर लो। 3 चौक 12, 3 एकम 3। फिर गुणा देखो, डी का अर्थ है गुणा, तो 12 अट्ठे 96। फिर जोड़ देखो किसका अर्थ है, एम का अर्थ है जोड़, तो ये 41 और 96 को जोड़ोगे 137, और के का अर्थ है घटाना तो माइनस में 5। ये आंसर आ जाएगा लल्ला 132 डायरेक्टली। ये डायरेक्ट मेथड है जहां पर आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। क्लियर है सबको, हाँ कि ना? चलें आगे। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, 2 का उत्तर दो मेरे लाल, कितना आ रहा है? सेकंड वाले को ट्राई करो। बहुत प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी सब पर बात करेंगे पेपर में कैसे कैसे पूछे गए, कैसे कैसे भाषाएं बदली हैं। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। दूसरे वाले को ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो, आराम से लगाओ, और जब बेसिक से ना हो पाए तो अगर बेसिक से होने लग जाए मतलब तो फिर आप थोड़ा सा स्पीड में करो। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी जल्दी। 96 प्लस 5 का है कर रहे हो, माइनस के 5 को अगर प्लस में कर दोगे तो आंसर तो गलत आएगा ही। इसमें आप इसको जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हो तुम लोग? देखो बहुत आराम से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं पूरा। सबसे पहले 16 भाग लग रहा है, बोले हाँ। भाग का अर्थ क्या दिया लल्ला, जल्दी बताओ। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखो, भाग का अर्थ क्या लिखा है, बोले भाग का अर्थ है प्लस। क्या लिखा है, भाग का अर्थ प्लस लिखा है। तो आप क्या करोगे, 16 में प्लस कर दिया, बोले ठीक है 8। अब देखो गुणा लगा है, बोले ठीक है गुणा है। अब गुणा का अर्थ क्या दे रखा है मेरे शेर, गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस। जहां गुणा लग रही है वहां क्या करना है। अब देखो पढ़ तो पाओगे ना प्रश्न, ऐसा तो नहीं है कोई बालक बैठा हो जो पढ़ ही ना पाए। भाई हिंदी या अंग्रेजी कोई सी भाषा तो पढ़नी जानते हो, और अगर पढ़ना जानते हो तो यहां लिखा है गुणा का अर्थ है माइनस, तो जहां गुणा दिख जाए वहां माइनस करना है। तो 6 के पहले माइनस आ गया, फिर माइनस लग रहा है। अब देखो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है माइनस का अर्थ है गुणा। जहां लल्ला माइनस दिख जाए वहां क्या करना है, गुणा करनी है। तो अगर माइनस का अर्थ है गुणा तो गुणा में 4 आ गया। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग में आ गया 12। ऐसा बनेगा, बोले हाँ बन गया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करो, पहले भाग करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, खत्म। अब ये बना 16 प्लस 8 माइनस में 1 गुणा 2 करोगे 2 ही आएगा। तो 16 और 8 24, 24 माइनस 2 करोगे मेरे लाल तो 22 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 22 आ जाएगा, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 22 में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बालक ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? 22 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं लल्ला कि अगर कोई नया बालक बैठा है जिसने कभी इसको कैलकुलेशन को देखा ही नहीं कैसे करते हैं, वो आराम से कर पाए। अगर हम बात करें थोड़ा सा और कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं इसको जल्दी करना है, मैं पेपर में बैठा हूं तो सर कैसे करूं, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है मैं कैसे करूं। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी, देखो जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी ना हो वो क्या करना, पहली दूसरी तीसरी चौथी इन 4 क्लास की गणित की किताबें सॉल्व कर लो बिना पेन उठाए। ओरली देखकर अगर इन 4 क्लास की गणित की किताबें सॉल्व कर ली तो कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले भाग करते हैं। भाग किस करते हैं, बोले भाग लिखा माइनस करते, तो जहां माइनस दिख जाए वहां पे क्या करना है लल्ला, भाग करना है। सॉरी माइनस करते गुणा, माइनस करते गुणा। भाग किस कर दे रखा है, भाग दे रखा है प्लस का अर्थ, यहां पर भाग आएगा बस। 6 चौक 24, 24 से अगर इसको 12 से 24 को काटोगे तो आएगा 2, यहां से 2 आ गया। उसके अलावा भाग का अर्थ यहां पर देखोगे प्लस करोगे तो गुणा पे माइनस लग रहा है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 24 माइनस 2। आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे 22। लेकिन ये तब करना जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, वरना आराम से निकालना। अगर कैलकुलेशन स्लो है तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा आराम से, जल्दी से बताओ इस वाले का उत्तर कितना आ रहा है। अब कोशिश करो, पेन पेपर चलाओ, ऐसा तुमको लग रहा है खाली देख देख के उत्तर निकालो तो बेकार है लल्ला। सत्संग की तरह मत करना कि ऐसे बैठे और देख रहे हैं कि हाँ हो जाएगा सब, ठीक है आ रहा है बुद्धि में, है ना। वो देखो ना कि सत्संग में जाते लोग ऐसे बैठ के हाँ गुरु महाराज सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और घर आके सब उल्टे काम कर रहे होते हैं। सबको पता है कि गुरुजी क्या बता रहे हैं, अरे गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात बताई, गुरुजी ने कही सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन घर आके कोई करने को तैयार नहीं है। तो वो सत्संग जो होता है वो सुना हुआ होता है लल्ला, सुना हुआ चीज रहती तो अच्छी लगती है, लेकिन वो याद नहीं रहती, कर नहीं पाता। जब तक जीवन में चीजों को करोगे नहीं तब तक कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो करना स्टार्ट कर लो, पेन पेपर उठा लो जल्दी से, पेन पेपर उठाओ जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर। पेन और पेपर को उठाओ, कितना आएगा मेरे लाल। कैसे सॉल्व करेंगे, ए आ रहा है आंसर फर्स्ट, पक्का। चलो देखो आराम से देखते हैं कितना कितना बनेगा। देखो समझना मेरे शेर, बहुत आराम से समझना क्या होगा। मैं फिर से तुमसे वही चीज कह रहा हूं कि समझना, बस खाली समझ लो। हमको पता है कि क्या करना है। देखो इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें फास्ट मूड में बताता हूं और मैं आराम से बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा सबसे पहले भाग करते हैं, तो आपने कहा सर गुणा कहां पे, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुणा दिख जाए वहां भाग कर देना गुरुजी। मैंने कहा यहां दिख गई, बोले कर दो, 5 3 15, मानते हो। फिर मैंने कहा दूसरा काम होता है भाग करने के बाद हमेशा गुणा करते हैं, डी के बाद एम, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, डी के बाद एम, फिर किस पे आते हैं, गुणा पे आते हैं। तो बोले माइनस का अर्थ दे रखा है गुरुजी गुणा, जहां माइनस दिख जाए वहां गुणा कर देना, 18 5 90। हमने कहा ठीक है। उसके बाद बोले जोड़ना, एडिशन, जोड़ किसका अर्थ दे रखा है, बोले भाग का अर्थ दे रखा है गुरुदेव जोड़, जहां भाग दिख जाए वहां जोड़ेंगे और जहां गुरुदेव प्लस दिख जाए वहां घटाएंगे। तो 5 और 4 9, 9 घटा दो किसमें से, 90 में से। लल्ला कितना आएगा माइनस का, अगर अपन बात करें कितना हो गया, सॉरी 4 और 3 7, 7 घटा दो 90 में से, कितना आ जाएगा लल्ला, माइनस का 83। यही आ रहा है हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों का उत्तर ए आएगा, फर्स्ट आएगा, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ कि आराम से बताऊं और ज्यादा लिखकर बताऊं, जल्दी बताओ, समझ में आया या लिखकर दिखा दूं। क्लियर है सबको, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले दोस्त आगे की तरफ, नेक्स्ट वाले पे चलिए। तो आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, इसको निकालो अपने आप से, ट्राई करो अब जल्दी से, इस वाले प्रश्न को उत्तर निकालो, कितना आएगा दोस्त। चौथे वाले का आंसर ट्राई करो अपने आप, कितना हो सकता है, कोशिश करके देखो फिर से। फिर मैं इसके ऑल टाइप पर भी बात करूंगा, बाकी टाइप कैसे कैसे करने, बट मैं फिर कह रहा हूं लल्ला बस कोशिश करो, सिर्फ कोशिश, है ना। क्योंकि इतने ही गुणा भाग तुम सब पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं कि कोई बालक ऐसा बैठा उसने चौथी क्लास पास ना करी हो, है ना। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास सब पास करके ही आए हो, और पास करके आए तो आराम से कर लिया। चेक कर ले इसका आंसर कितना आएगा मेरे शेर। चलो इसको निकालो, कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है। चलो आराम से देखते हैं, अभी बता दूंगा लल्ला, दूसरे बार इस वाले को दोबारा देख लो, है ना। 2-4 बालकों को नहीं आया, आराम से देखो। देखो तुम लोग ना कॉपी पे, अगर अपनी कॉपी पे अपने पेन से लिखना स्टार्ट करोगे तो तुमको खुद आ जाएगा। तुमको मुझसे, मेरे से तो तुम सिर्फ आंसर चेक करोगे, समझ रहे हो ना। अब तुम्हारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे होगा, अब तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, ये टारगेट होना चाहिए। और ये तब होगा जब करके देखोगे। देखो 15 गुणा 5 लिखा है, गुणा का अर्थ साफ साफ दे रखा है, वहां पर गुणा का अर्थ है भाग, अगर गुणा का अर्थ भाग है तो 5 आ गया भाग में, प्लस लग रहा है लिखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है साफ साफ माइनस, तो माइनस में आ गया 18, माइनस का अर्थ दे रखा है लल्ला देखो गुणा, तो माइनस के पे आ गई गुणा, गुणा में 5, और भाग का अर्थ दे रखा है वहां पे देखो प्लस, तो भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग का अर्थ आ गया जोड़। अब इतना तुमसे कैसे नहीं हो रहा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। देखो 5 ही कम 5, 5 3 15, भाग हो गई 3 आ गया, माइनस 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 18 ही कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 आ गया, प्लस में 4, तो प्लस प्लस वाली चीजें जुड़ेंगी और माइनस वाली चीज घटती है, तो 3 और 4 को जोड़ो 7 आएगा, 7 में से 90 घटाओ, कितना आ जाएगा लल्ला, 83, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाली चीज जब ज्यादा होती है तो माइनस की वैल्यू बचती है। तो ये हो गया माइनस का 83। जिन लोगों का नहीं आता देखो कि काहे नहीं आ रहा भैया तुमसे ऐसा, तुम इन बालकों में सबसे पीछे काहे रह जा रहे हो, है ना। ये 600 बालक तुमसे ज्यादा तेज कैसे हो सकते हैं, इस पर तुम थोड़ा काम करो। बाकी लोग इस वाले को देखो कैसे होगा, आराम से समझो। देखो अब इसको भी आराम से करते हैं, इस वाले का आंसर तुम लोग का जो भी आ रहा हो चेक करना आराम से। क्या होगा, सबसे पहले 6 लिखा है, बोले हाँ, प्लस लग रहा है, बोले ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, बोले प्लस का अर्थ गुणा, तो गुणा में 56, ठीक। आगे माइनस लग रहा है, बोले हाँ, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाग, माइनस का अर्थ है लल्ला भाग, तो माइनस की जगह पे आ गया भाग में 8,
भाग लग रहा है, बोले हाँ, भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस में 45। अब गुणा लग रहा है, एक ही सिंबल बचा माइनस, तो देख लो बनना चाहो तो। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है लल्ला, माइनस, तो माइनस में 8। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया लाल मेरे, तो आंसर निकालने में कौन सा रॉकेट साइंस है, ये बताओ हमको। अगर इतना समझ में आ गया तो आंसर निकालने में कौन सी देर लग जाएगी, ये बताओ हमको। क्या तुमको ये भाग नहीं होगा? 8 ही कम 8 और 8 सत्ते 56, बोलो हाँ कि ना। अरे 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। 7 बार 8 का पहाड़ा पढ़ो, 56 मिल गया, बोले हाँ मिल गया। अब 6 और 7 की गुणा करनी है, तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42। कितना आ जाएगा लल्ला? 42 आ जाएगा। बट्टी में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 45 हो गया, माइनस में 8 हो गया, तो 42 और 45 को जोड़ो कितना होगा? 87, माइनस में 8 कर दो, कितना आ जाएगा लल्ला? 79, 79 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कोई ऐसा जिसको अब भी दिक्कत आ रही हो इसमें, जल्दी बताओ। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। कोई बालक ऐसा जिसको अभी भी दिक्कत हो इसमें? बी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे की तरफ, हाँ कि ना। चलो चलो आगे बढ़ते और बात करते नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या करेगा, इसको निकालो। इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। फिर थोड़ा शॉर्ट में करेंगे लल्ला, वरना देखो ऐसे नहीं चल पाएगी कहानी, है ना। अगर ये कर पा रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में करो, गुणा भाग थोड़ा शॉर्ट में करो। मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट में बताया, उसी में तुम्हारा रिपीट आ गया। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा, आराम से ट्राई करो। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, निकालो आराम से, कितना आ रहा है चेक कर ले। चलो मेरे लाल आराम से समझना। यहां पर भी क्या दे रहे हो, आपको हमेशा याद ये रखना है कि हमको सबसे पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, बस। कुछ और दिमाग में मत रखो इसके अलावा। अगर इतना दिमाग में है तो आराम से हो जाएगा। और यहां पर देखो विभाजन किसका अर्थ दे रखा है, तो माइनस का अर्थ है भाग। जहां माइनस दिख जाए वहां भाग करनी है। ध्यान से देखो, माइनस का अर्थ है भाग, तो सबसे पहले माइनस को ढूंढो और भाग कर दो। यहां मिला माइनस, बोले हाँ, तो माइनस के पे भाग कर दिया, 4 तिया 12। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। जहां माइनस दिखे वहां भाग करनी है, तो माइनस के पे भाग कर देंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा लल्ला, जल्दी बताओ हाँ कि ना। देखो अगर तुम अभी जवाब दोगे तो तुमको रिपीट नहीं लिखना पड़ेगा, वरना तुम उन नमूनों की तरह बन जाओगे लल्ला कि तुमको रिपीट ही लिखना पड़ेगा। अगर तुम सुन पा रहे हो तो जवाब आ रहा होगा, 4 तिया 12। अब करना क्या है, आगे भाग के बाद गुणा करनी होती है। गुणा किसका अर्थ दे रखा है, तो यहां पे लिखा है परसेंटेज का अर्थ है गुणा। जहां परसेंटेज दिख जाए वहां गुणा कर दो, तो ये गुणा आ गया। 6 गुणा 3 करोगे 18 बन गया, ठीक है 18 बन गया। फिर जोड़ किसका अर्थ दे रखा है लल्ला, ये स्क्वायर जो लग रहा है इसका अर्थ है जोड़। जहां जहां ये स्क्वायर आ रहा है वहां वहां क्या करोगे लाल मेरे, जोड़ोगे। जहां जहां ये स्क्वायर आ रहा है वहां जोड़ोगे, तो ये प्लस का 14 आ गया, बोले ठीक है, और ये प्लस का 3 आ गया, बोले ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे बचा ये गुणा, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना, तो घटाने में आ गया 18। ये बन गया 13 और 3 16, 16 और 14 होता है 30, 30 माइनस 18 कर दो, उत्तर आ जाएगा लल्ला 12 आंसर आ रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। 12 उत्तर आ रहा है सबका, यस और नो, हाँ या ना। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे, यस या नो, चल सकते हैं आगे, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करेंगे दोस्त। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे लाल, इस वाले का आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, जल्दी से निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है इस वाले प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा मेरे शेर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको निकालो कितना आ रहा है, बहुत शानदार मेरे लाल। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर तुमको समझ में आ गया तो ये चौंकने वाली बात नहीं है। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो ये चौंकने वाली बात है, क्योंकि अगर तुम गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे, वो भी छोटे छोटे नंबरों का, तो रीजनिंग में तो ये एक चैप्टर है जिसके 2 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। लेकिन लल्ला गणित फिर तुमसे बिल्कुल नहीं होगी गणित के पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक गुणा भाग जोड़ घटाना है। और अगर हम उसमें कंफ्यूज हैं कि 6 के बाद में भाग लग रहा है, और अगर हम इतनी लाइन नहीं पढ़ पा रहे कि यहां पे माइनस में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाग से गुणा में बदल दो, भाग को किस में बदल दो, गुणा में, तो यहां पे भाग की जगह पे गुणा लगा दो। उसके बाद में प्लस लग रहा है तो यहां पे लिखा है प्लस से भाग, तो प्लस की जगह पे भाग लगा दो। फिर गुणा लग रहा है तो गुणा की जगह पे माइनस, तो माइनस में 5 लगा दो। फिर माइनस लग रहा है, माइनस को प्लस में बदलोगे तो प्लस की जगह पे 8 लगाओ। पहले ये बताओ ये कितने बालकों को समझ में आ गया, जल्दी से
ये कितने बच्चों को समझ में आ गया पहले इतना बताओ, उसके बाद आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे, आगे कैलकुलेशन तो बाद में बात है। ये लाइन समझ में आ गई? जितने बच्चों ने पेन पेपर का सहायता ली है और जो करने का प्रयास कर रहा है बच्चा, जो कोई भी बालक लिख लिख के इस प्रश्न को कर रहा है, वो मेरे को जवाब दो, इतना कर लिया दोस्त तुमने? अगर इतना कर लिया तो उसके बाद गलती या फिर डाउट की संभावना है ही नहीं। अगर फिर डाउट बन रहा है तो दोस्त फिर ये हमारी कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हो कि लैक ऑफ नॉलेज को शो करेगा, या फिर हमारे बेसिक्स बिल्कुल खराब हैं कि हम इतना नहीं कर पा रहे कि 2 से 5 बार 10 को भाग, 6 से 5 को गुणा तो 30 आएगा, 6 पंजे 30, माइनस में 5 और प्लस में 8। अगर हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि प्लस वाली चीज जुड़ती है और माइनस वाली चीज घटती है तो फिर हम बेकार हो गए दोस्त। 30 और 8 38, 38 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना जल्दी बताओ। 33 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। सेकंड वन इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। एंड आई होप कि जितने बच्चों का जवाब आया होगा उन सबका आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका है। दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार है ना। अब जिस बच्चे का जवाब नहीं आया होगा, उसका नहीं बना होगा, तो उसको छोड़ के अपन आगे चलते, क्योंकि जो जवाब नहीं देगा उसको कैसे करवाएं, है ना। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? इस वाले का उत्तर कितना आएगा दोस्त? जल्दी से ट्राई करो। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? निकालो मेरे लाल। बहुत आराम से ट्राई कर लो। देखो फिर से सारे शब्दों का अर्थ ऊपर लिखा है। अगर आप ऊपर की लाइनों को पढ़कर नीचे की लाइन में टाइप नहीं कर पा रहे हो कि कौन से का क्या अर्थ दे रखा है और इसका क्या मतलब होगा, तो कहीं ना कहीं कहानी फिर गड़बड़ा जाएगी लल्ला। देखो ये वाला एक टाइप तो आएगा ही पेपर में, फिक्स है, और बाकी का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो दूसरे टाइप का आएगा, वो उनमें से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन ये तो 100% आएगा पेपर के अंदर, फिक्स है। तो अगर हम बात करें, देखो अगर मेरे को बेसिक कैलकुलेशन आती है, मैं जोड़ना घटाना गुणा करनी भाग करनी जानता हूं, तो मुझे पता है पी का अर्थ भाग है, जहां पी दिखेगा वहां मैं भाग करूंगा, 4 पंजे 20। मुझे पता है कि क्यू का अर्थ गुणा है, जहां क्यू दिखेगी वहां मैं गुणा करूंगा, 18 पंजे 90। मुझे पता है कि आगे आर का अर्थ जोड़ है, तो जहां आर दिखेगा वहां जोड़ दूंगा, रेस्ट की जगह पे घटा दूंगा। आंसर मेरा 89 आएगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ये हो गया तरीका उस बच्चे का जो एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम के लिए तैयार है। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, इतनी ही रफ्तार आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बालक ऐसा है जो कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन के अंदर इसको, तो दोस्त आप इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप स्कूल से पढ़ते हुए आए हो। ये स्कूल वाली चीज, आप इसको पहली बार का बहाना नहीं दे सकते, तो आप लिख कर भी कर सकते हो। 18 क्यू का अर्थ क्या दे रखा है? क्यू का अर्थ है गुणा, जहां क्यू दिख जाए वहां गुणा कर दो 20। फिर पी का अर्थ क्या लल्ला? पी का अर्थ है भाग, जहां पी दिख जाए वहां भाग कर दो 4। जहां आर दिख जाए वहां क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ दो 5। इतना तो कर सकते हो पढ़कर। एस का अर्थ है घटाना, तो घटा के 6 लिख दो। इतना तो लिख सकते हो मेरे लाल, जल्दी बताओ हाँ या ना। इतना तो कर सकते हो, यस या नो, जल्दी बताओ। जो लोग बार बार रिपीट और रिपीट लिखते रहते हो, या नहीं आया नहीं आया लिखते रहते, तो कोशिश तो किया करो इस पर जवाब देने की। और हम मान ही नहीं सकते कि तुमको ये ना आए। अगर तुमको ये नहीं आता तो तुमको पढ़ना नहीं आता, समस्या ये। फिर तुमको इसमें समस्या नहीं है, फिर तुमको ये हो सकता है कि तुमको पढ़ना ना आता हो, हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा ही ना आती हो, है ना, वरना दोनों में मतलब लिखा हुआ है। अब आपको भाग करनी है भाई। 4 का पहाड़ा सबको याद है, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, खत्म। 18 गुणा 5 करो, 18 पंजे 90, प्लस में 5 करो 95, माइनस में 6 कर दो। अरे 95 में से 6 तो घटा दोगे ना लल्ला, 89 उत्तर आ गया। 89 वाले सारे ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे करेक्ट हैं। क्लियर है सबको हाँ कि ना, जल्दी बताओ। तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले आगे, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ हाँ या ना। और अगर यकीन ना हो ना लल्ला, तो तुम एक काम कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि हाँ हमको तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा, तो एक काम, इसको बेइज्जती मत समझना। आपके घर परिवार में कोई भी बालक ऐसा है जो 4वीं क्लास पास कर चुका है, 5वीं क्लास में क्यों ना पढ़ रहा हो, उसको बैठा लो इस क्लास में। वो ना बना दे क्वेश्चन तो हमको बताना। जो 5वीं क्लास में तुम्हारे घर का बालक है उसको बैठा लो इस क्लास में, वो ना बना दे क्वेश्चन तो हमको बताना। लल्ला कुछ अलग नहीं है इनमें, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए करना क्या होता है, उसके बाद तुम आराम से कर लोगे। वही गुणा भाग जोड़ घटाना है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर, निकालो जल्दी। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्त, ट्राई करो। चेक कर लें, समझ लें वो कितना कितना बन सकता है। बहुत आराम से निकालना मेरे लाल। देखो अब बहुत आराम से समझो, फिर से वही बात आती है। हमको पता है कि गुरुजी माइनस दे रखा है, तो हमको देखो एक एक करके पढ़ना है। हमने कहा माइनस, तो कह रहा माइनस गुणा को दर्शाता। अब लाइन पढ़ सकते हो ना, देखो इतना तो पढ़ सकते हो ना कि माइनस माइनस तो गुणा को दर्शाता है। इंग्लिश में पढ़ लो, माइनस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई लिखा है।
अगर माइनस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई आएगा, बोले ठीक है, गुणा आएगा। आगे प्लस, बोले प्लस जो है, प्लस जो दे रखा है वो प्लस भाग को दर्शाता है। प्लस किसको दर्शा रहा है? भाग को। तो प्लस अगर भाग को दर्शा रहा है तो प्लस की जगह पे भाग आ जाएगा, बोले ठीक है। आगे बोले गुणा, गुणा माइनस को दिखाएगा तो गुणा की जगह पे माइनस आ जाएगा, बोले ठीक है। आगे भाग प्लस को दिखाएगा तो भाग की जगह पे प्लस आ जाएगा। ये बन गया सिंबल। अब हमेशा की तरह पहले भाग करो, 7 कम 7, 7 तियां 21, बोलो हाँ की ना। फिर गुणा करो, 8 तियां 24, बोलो हाँ या ना। 24 माइनस 10 प्लस 9, तो लल्ला पहले प्लस वालों को जोड़ोगे। अब ये मत करना 24 और 10 को जोड़ दो, 24 और 10 होता है 24 और 9 होता है 33, और 33 माइनस 10 होता है लल्ला 23। उत्तर आ जाएगा 23, यानी कि 23 बिल्कुल सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सी इज द राइट आंसर, थर्ड बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्लियर हो रहा है हाँ या ना? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कल आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो मैं इसलिए और आराम से लेकर चल रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। एक काम किया करेंगे, शुरुआती 1 घंटा बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाया करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस किया करेंगे। अगला 1 घंटा थोड़ा फास्ट, इतना तो चलेगा ना। पहला 1 घंटा थोड़ा आराम से चीजों को देख लेंगे, अगला 1 घंटा फास्ट कर लेंगे ताकि स्पीड भी बढ़ जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलो तो आगे बढ़ते, 9वें प्रश्न का उत्तर निकालो, कितना आएगा जल्दी से। 9वें प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी। 9th वाले का आंसर निकालो, कितना आएगा जल्दी से। अब देखो यहां पे एक समस्या हो सकती है कि जिनको आता है उनको लगेगा बहुत धीरे चल रहा लल्ला, लेकिन अगर जिनको नहीं आता उनके हिसाब से देखोगे तो बहुत जरूरी है, तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। अगर आपको लगता है सिर्फ एक हिसाब से चला जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा मेरे लाल। और कल के लिए रेडी हो सारे, कल के लिए रेडी हो। मैं सच बता रहा हूं, कल का एक ऐसा धमाका तुमको मजा आ जाएगा देखकर, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कल की क्लास के लिए भी मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं मेरे लाल। पूरे YouTube पर या किसी भी चैनल के किसी भी प्लेटफॉर्म के आपको पेड क्लास के अंदर, पूरे YouTube पर या किसी भी पेड क्लास के अंदर अगर कल वाली जो मैं क्लास लूंगा वैसी क्लास मौजूद है तो कल की क्लास खत्म होने के बाद मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा। ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। आज उस क्लास के लिए मैंने अलग मेहनत करी है, वो क्लास अलग लेवल पे जाएगी, वो क्लास देख लेना। अगर कोई भी YouTube पर वैसी क्लास मौजूद है या किसी भी प्लेटफॉर्म के पेड क्लास के अंदर वैसी क्लास मौजूद है तो वो क्लास मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा, जो कल पढ़ाऊंगा 4 घंटे पढ़ाने के बाद। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर वैसी क्लास निकल जाए तो। चलो इसको निकालो, कितना आ रहा है मेरे शेर, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत आराम से समझो। देखो यहां पे होगा क्या, फिर वही चीज आती है। सबसे पहले क्या करोगे, बोले गुरुजी गुणा का अर्थ दे रखा है प्लस, यहां पे भाग का अर्थ क्या है, बोले भाग का अर्थ, बोले भाग का अर्थ है गुणा। देखो यहां पे पढ़ पा रहे हो, भाग गुणा को दर्शा रहा है, तो जहां भाग है वहां गुणा कर दो, बोले ठीक है। माइनस, बोले माइनस गुरुजी यहां पे दिखा रहा है कि माइनस जो है भाग को दिखाएगा, जहां माइनस है वहां भाग लगा दो, बोले ये भी ठीक है। उसके बाद बोले प्लस जो है माइनस को दिखा रहा है तो प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, बोले ये भी ठीक है। और गुणा जो है लल्ला वो प्लस को दिखा रहा है, गुणा की जगह पे प्लस लगा दो। अब सॉल्व करो जरा, 10 से काटोगे तो 10 तिया 30 हो गया, 3 गुणा 2 करोगे लल्ला 3 दूनी 6 हो गया, 6 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 और 6 12, माइनस 10 कर दो, कितना आ जाएगा लल्ला, 2 आ जाएगा उत्तर। क्या बोलते हो, 2 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 4th बिल्कुल ठीक होगा। कई बालक गलती क्या करते हैं, 10 और 6 16 करके 6 घटा देते हैं। ये गलती मत करना मेरे लाल की 10 प्लस 6 कर दो। अरे माइनस का नंबर प्लस के साथ कैसे जुड़ जाएगा, माइनस का नंबर प्लस के साथ जुड़ ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो इसको निकालो, कितना है। अब देखो यहां पर 2 सिंबल को आपस में, दूसरे प्रकार का प्रश्न आपके सामने, जहां 2 सिंबल को आपस में बदलना है। निकालो अपने आप से, पहले ट्राई करो फिर बताऊंगा, कोशिश करो अपने आप से, फिर बताता हूं कैसे करोगे। निकालो मेरे लाल, ये इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है। 2 साइन इंटरचेंज करने आपस में, कौन कौन से, कह रहे गुणा और भाग को आपस में इंटरचेंज कर लो। निकालो मेरे लाल, कितना आएगा मेरे शेर। निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी से। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, ध्यान से देखो। अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखो यहां पे कह रहा है, अपने से कह रहा है कि 2 चीजें हैं, कह रहा है गुणा और भाग को आपस में बदलो। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस प्रश्न में और ज्यादा सोचने की, अभी तक जो कर रहे थे उससे आसान प्रश्न है ये। क्यों, क्योंकि हमको पता है 2 ही चिन्ह आपस में बदलने।
गुणा की जगह पे भाग और भाग की जगह पे गुणा, बाकी सब अपनी जगह पे। अब एक चीज बताओ हमको लल्ला, गुणा की जगह पे क्या करनी है? बोले गुणा की जगह पे करनी है भाग, बोले ठीक है गुरुजी। भाग की जगह पे क्या करनी है? बोले भाग की जगह पे करनी है गुणा, बोले ठीक है गुरुजी, कर दी, बात खत्म। अब इतना तो कर पाओगे? अब इतने पढ़े लिखे तो लल्ला की भाग कर लो, बोलो हाँ की ना, जल्दी बताओ। 5 से का भाग कर सकते हो इसको, बोले 5 ही कम 5, 1 बचा 5 तिया 15, बस 13 गुणा 13, बोले ये तो हम जानते हैं बचपन से 169 होता है 13 का स्क्वायर। 47 के बाद प्लस में 169 और माइनस में 16 लल्ला। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 216, माइनस में घटाओगे कितना आ जाएगा लल्ला? 200 आ जाएगा, और 200 सही उत्तर होगा, इसका एक जीरो कम कर देना, उत्तर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आगे निकल गया ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा लल्ला ऑप्शन नंबर सी। बोले तो थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ की ना? करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। 200 हो जाएगा, 2000 का 200 कर लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? तो 200 वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से। किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे डिस्कस करो कि सर इस वाली लाइन में ये वाली दिक्कत लग रही है। वो दिक्कतें बताओगे तो ज्यादा आसानी से चीजों को सीख पाओगे। चले आगे, हाँ या ना? चलो तो आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न, इसको निकालो। अब यहां पर साइन भरने हैं, यहां पर चिन्ह आपस में भरने हैं। कौन सा साइन उठाकर रखोगे कि समीकरण संतुलित हो? निकाल के देखो आराम से, जल्दी बताओ दोस्त कितना आएगा। कौन सा चिन्ह भरोगे कि समीकरण संतुलित हो जाए? ट्राई करो आराम से, अपने आप से, बहुत आराम से देखो जरा कितना आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं चीजों को रिलेट करना है तो बस वैसे कर लो जैसे चीजें तुम पढ़ते आए हो। कुछ ज्यादा जादू की जरूरत नहीं है इसमें। मैं तुमको बताऊं कि ये जादू कर दिया मैंने, देखो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कर वही रहा हूं जो तुमने पढ़ा स्कूल में, जो तुमने सीखा वो सारी चीजें करनी है। इसमें कुछ और नहीं करना है मेरे लाल, कुछ जादू मंत्र नहीं है। हाँ अगर तुम करके ही नहीं देख रहे होगे तब दिक्कत आ सकती है, तब तुमको पता ही नहीं होगा कि क्या दिक्कत है। तुम कहोगे एक बार और बता दो, तुम कहोगे रिपीट कर दो, तब तुम ये लिखोगे। अगर तुमने करके देखा तो तुम कहोगे सर मेरा यहाँ पे ये वाला ऐसे हो रहा था, सर ये जोड़ा क्यों तुमने, ये घटाया क्यों तुमने, तब तुम मुझसे ये पूछोगे। और ये होते हैं डाउट, लेकिन वो तब बनेगा जब करके देखोगे। देखो इस पे अगर अपन बात करें क्या होगा लल्ला, एक चीज बताओ हमको। हमसे कह रहा है कि कोई भी 3 साइन। अच्छा एक चीज बताओ हमको, बहुत छोटी चीज बताना, अगर मैं यहां पर भाग भर दूं, क्या 4 से 6 को भाग हो पाएगी अपने आप? बस इतने सवाल का जवाब दे दो मेरे। क्या 4 से 6 को भाग हो पाएगी, हाँ या ना? अगर मैं पेपर में बैठा हूं मेरा दिमाग बस इतना चलेगा कि गुरुजी भाग यहां पे आ रही है, 4 से 6 को भाग नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो पहले वाले को चेक ही नहीं कर रहा मैंने कहा दूसरा वाला लगाओ, दूसरे वाले में 16 से 8 को भाग हो पाएगी। 16 से 8 को भाग, बोले ना गुरुजी ना ये भी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है नहीं हो पाएगी, हटाओ। बोले दूसरा भी चेक नहीं करूंगा। मैंने कहा तीसरा वाला, बोले फिर वही चीज आ रही है गुरुजी कि 8 को 16 से भाग करनी। 16 के पहाड़े में कहां आता है 8? बोले नहीं आता गुरुदेव, इसको भी नमस्ते करो। तो जो बच गया बस ये आंसर है, ना मानो तो टाइप करके देख लो। अब बोले यहां पर लगाओ 6 चौक -8 बराबर में 16 लाना है। तो देखो 6 गुणा 4 करोगे 24, 24 में से 8 घटाओगे 16 आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप बताओ हाँ या ना। तो करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे शेर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ हाँ या ना? जल्दी बताओ, समझ में आई बात क्या करना चाह रहा हूं मैं? फिर कह रहा हूं एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करनी है। जहां पे नंबर है तो फिक्स है, 5 दूनी 10 होता है दुनिया में, कोई भी करेगा 10 ही करेगा, कोई भी 15 नहीं करेगा। जब 10 ही करेगा हमको पता है कि फिक्स है, हमको पता है कि ये भाग होती है कि नहीं होती है। अगर ये फिक्स है तो एलिमिनेशन लगाओ, काटते चलो, लगा लगा के मत देखो, वहां पर फिर ऑप्शन को हटाते चलो। इसको निकालो अपने आप से कितना आएगा, कोशिश करके देखो। जो अभी तरीका बताया वैसे ही पहले भाग वाले सिंबल को उठाकर देखो कहां पे वो पुट हो सकता है, उसके बाद बाकी को चेक करना। निकालो अपने आप से कितना आ रहा है मेरे लाल, फिर बताता हूं। इसको ट्राई करो कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी 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 इस वाले प्रश्न को ट्राई करो अपने आप से कितना आएगा, कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूं मेरे को बस तुम लाइन टू लाइन जवाब दे देना मेरे लाल, मैं रिपीट लिखने ही नहीं दूंगा तुमको, ये मेरा प्रॉमिस है। बस लाइन पर जवाब तो आए तुम्हारा हाँ या ना का। उस टाइम तुम चुप बैठे रहे तो फिर अल्लाह तुम रिपीट लिखोगे, क्योंकि अगर सुनोगे ही नहीं तो फिर तो लिखोगे ना। मैं फिर कह रहा हूं अगर तुम मुझे लाइन टू लाइन जवाब देने की हिम्मत रखते हो तो सिखाने का दम मैं रखता हूं। मैं फिर कह रहा हूं मैं हर एक लाइन पर पूछूंगा लल्ला देखो। अब मुझे ये बताओ यहां आखिरी में बराबर है, मतलब क्लियर है कि बराबर यहां पर आएगा 36, बराबर में 36 आएगा, ठीक है। तो ये भाग वाला चिन्ह कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। आप मुझे बस इतना बता दो लल्ला कि अगर मैं आपसे बात करूं 5 से 2 को भाग हो पाएगी, हाँ या ना? बस इतना जवाब तो दे सकते हो, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। क्या 5 से 2 को भाग हो पाएगी? कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग होती है क्या? नहीं होती। अगर नहीं होती है दशमलव में चला जाएगा तो इसको नमस्ते करो, हटाओ, हटा दो पहले वाले को। दूसरा वाला कह रहा है भाग यहां पे लगाओ।
तो हमको बस इतना बता दो, क्या 34 से 24 को भाग हो पाएगी? बस इतना बताओ जल्दी से, क्या 34 से 24 को भाग हो पाएगी? अपने आप से बताओ। तुमको लगता हो कि 34 के पहाड़े में 24 आता है तो हमको बता दो। नहीं आता ना, इतना तो जानते हो। हम कह रहे कुछ नहीं आता, बस इतना बता दो, अगर ये भाग का चिन्ह यहां पर आया 34 से 24 को भाग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो इसको भी नमस्ते करो। काय को चेक करें? हम दूसरे वाले को नहीं कर रहे चेक। हमने कहा तीसरा वाला, बोले तीसरा भी तो गुरुजी यही कह रहा है कि 34 से 24 को भाग। हम बोले इसको भी नमस्ते करो, हटाओ। अब चौथा वाला बच्चा, चेक करो या मत करो ये आंसर है, बोलो हाँ या ना। चेक करो या मत करो ये आंसर। पुट करके देखो, पहला प्लस पुट करवा रहा है तो पहले वाले पे प्लस आएगा, दूसरा भाग पुट करा है यहां पे भाग आ जाएगा, तीसरा माइनस पुट करा है यहां पे। अब देखो भाग हो रही है, 2 से भाग करोगे हो जाएगी 17 बार। 24 और 17 को जोड़ोगे 41, 41 में से 5 घटाओगे 36। उत्तर आया हाँ कि ना? जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है मेरे शेर? हाँ या ना? अपने आप से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न को देखने का नजरिया जो है वो सही करो। कहां से शुरू करना है उसको पकड़ना स्टार्ट करो। हमेशा पहले भाग करते हैं तो हमेशा पहले भाग देखनी स्टार्ट करो लल्ला। प्रश्न आसान बन जाएंगे, प्रश्न को नहीं करना है कुछ और। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पे चर्चा करते हैं। इसको निकालो कितना आएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है देखो, यहां पर फिर इंटरचेंजिंग है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है 3 और 8 को आपस में बदलो और उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करो। अपने आप से करो, जो तुमको लगता है तुम निकालो, फिर हम बताएंगे तुमको। पहले अपने आप से ट्राई करो जल्दी से। 3 और 8 को आपस में बदलना है और आपको देखना है समीकरण संतुलित है कि नहीं है। ध्यान से निकालो मेरे लाल, अपने आप ट्राई करो जल्दी जल्दी जल्दी। जो बना सकते हो, जैसा बना सकते हो वैसा बनाओ लल्ला। कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से जादू मत दिखाओ, जो अप्रोच है उस पर जाओ। ठीक है, क्योंकि अपने को जादूगर नहीं बनना, अपने को मेहनत के साथ चीजों को बदलना है, सीख कर चीजों को बदलना। सीखी हुई चीजें भूली नहीं जाती। जादू जो होते हैं वो दोस्त, वो मेन जगह पर साथ नहीं देते, हमेशा फेल हो जाते हैं जादू। चलो चर्चा कर ले, कितना आएगा आराम से ट्राई करो। आप लोगों ने कोशिश कर ली। अब देखो बहुत आराम से समझना, मैं इस प्रश्न को आप ही के, जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो, जो लोग नहीं कर पाएंगे गुरुजी हमको नहीं पता क्या करना था, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने को जवाब दो बहुत आराम से। अब मैं फिर कह रहा हूं जवाब तो दो कम से कम। कह रहा 3 और 8 को आपस में बदलो, मतलब यह है जहां 8 दिखे वहां 3 लिख दो, जहां 3 दिखे वहां 8 लिख दो। बस जहां 8 दिखे वहां 3, जहां 3 दिखे वहां 8। इतना तो कर लोगे? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ये समझ में आया क्यों किया? जल्दी से मेरे को इस बात का जवाब दो। ये समझ में आया क्यों किया? कह रहा है इंटरचेंज मतलब होता है आपस में बदलना। जैसे आप कभी किसी गाड़ी में बैठ के गए, कभी बस में बैठ के गए, कहीं बैठ के गए, तो सीट इंटरचेंज करते हो कि भाई अब मैं कोने पे बैठूंगा अब तुम इधर आओ, अब मैं खिड़की पे बैठूंगा अब तुम इधर आओ, अब मैं आगे बैठूंगा अब तुम पीछे आओ। वो इंटरचेंज होता है कि मैं तुम्हारी जगह पे, तुम मेरी जगह पे। दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज, आपस में बदलना। तो 3 ने कहा 8 से मैं तेरी जगह आ रहा हूं, 8 बोला ठीक है मैं तेरी जगह आ रहा हूं। बस इतना काम कर लिया, 8 और 3 ने अपनी जगह बदल ली। अब करना क्या है? अब बेसिक काम करना, पहले भाग करोगे, 2 का पहाड़ा याद है, 2 3 6, बोले ठीक है गुरुजी। फिर गुणा करोगे, 3 गुणा 3 करी, बोले 9 बन गया। फिर क्या करोगे, 9 में 8 को जोड़ा, बोले 17 बन गया। 17 में से 1 घटाया 16 आएगा, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे आ कितना रहा 16, यहां दे कितना रखा 17, मतलब ये तो गलत है। बोले ठीक है, दूसरा वाला चेक कर लो। यहां भाग करी, बोले 2 3 6, बोले ठीक है। फिर 3 गुणा 3 करा, बोले 9 हो गया। माइनस का 9 है, 9 और 8 17, 17 में से 9 घटाए, बोले 8 आ रहा है। यहां पे कितना दे रखा है, बोले 6 दे रखा है। ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों में से कोई भी समीकरण संतुलित नहीं है। अगर मैं बात करूं दोनों की दोनों समीकरण सही नहीं है, अगर दोनों की दोनों समीकरण सही नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल? बोथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? नीदर नॉर, क्योंकि तुमको उत्तर निकालने की जल्दी है, बाकी सब देखना बंद कर देते हो। जब तुम पर उत्तर सवार होता है ना, तुमको लगता है हमारा आंसर सबसे पहले आए, चाहे गलत आए चाहे सही, हम सबसे पहले बोलेंगे। यहां कह रहा है कौन सी समीकरण सही नहीं होगा, तो दोनों सही नहीं है। अगर दोनों सही नहीं है तो बोथ आंसर होगा लल्ला, ना कि नीदर नॉर होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे शेर? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ? वक्त, जज्बात, हालात बदल गए। तो कई बार उत्तर निकालने के बाद कैसे उत्तर गलत होता है सीख लो खुद से, कि सही आती हुई चीज को कैसे गलत करके आते हैं, है ना। खड़े खड़े कैसे गिर जाते हैं, तुम खुद से सीखो जरा। कि सब कुछ कर लिया, निकाल लिया, आ गया, टाइम भी था, लेकिन उसके बाद गलत टिक करके चले आए। और ये पेपर में भी होगा, दिमाग में बैठा लो इस चीज को जरा ध्यान से। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी, कितना आएगा? सेकंड वाला। यहां क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं आपस में बदलनी है, 4 और 3 को आपस में बदलो। कह रहा है 4 और 3 को आपस में बदलो और देखो कौन सी समीकरण सही है। जल्दी निकालो मेरे लाल, कौन सी समीकरण सही है ये बताना है आपको। ठीक है, निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर? 4 और 3 को आपस में बदलकर आपको बताना है कि कौन सी समीकरण सही है। निकालो मेरे लाल।
जल्दी 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 मेरे शेर, इस प्रश्न का उत्तर निकालोगे जरा, या फिर से ढेर होने वाले हो तुम? ऑप्शन नंबर बी सेकंड, पक्का? क्या बात है। चलो अब देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या होगा, आराम से समझना मेरे लाल कि कैसे होगा। अगर हम बात करें, हमसे कह रहे 4 और 3 को आपस में बदलो, हमको बस इस बात का जवाब देना, 4 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, इतना कर पाओगे? अरे 4 की जगह पे लल्ला 3 और 3 की जगह पे 4, तो 4 और 3 की गुणा 4 3 12, 12 में 7 जोड़ोगे 19, 19 में से 5 घटाओगे 14 आता है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। 14 आता है, यहां 16 लिखा है, तो ये तो गलत है। बोले ठीक है। फिर कह रहा 4 और 3 को बदलो, बोले 3 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 3, बोले ठीक है। 4 और 7 की गुणा 4 7 28, 28 में 3 जोड़ोगे तो 31, और 31 में से अगर 2 घटाओगे लल्ला तो 29 आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? जहां पे दिक्कत लगे वो कम से कम हमको बताओ तो, कि ये समझ में नहीं आया 3 क्यों आया, ये समझ में नहीं आया 4 क्यों आया, या 4 7 28 ही क्यों हुआ, 28 में 3 जोड़कर 31 ही क्यों हुआ, 31 में से 2 घटाकर 29 ही क्यों हुआ। जहां पर दिक्कत लगे वो पूछो कम से कम मेरे लाल, लेकिन डाउट होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, और डाउट तब बनेगा जब कर कर देखोगे, वरना डाउट नहीं बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है। फिर चले आगे बात कर लें। देखो मेरे लाल आगे क्या होगा समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको निकालो कितना आएगा। यहां पर 2 चिन्ह हैं जो आपको आपस में बदलने हैं। जल्दी निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है। इसमें आपको 2 चिन्ह आपस में बदलने और आपको देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है। बहुत बढ़िया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि अभी शुरुआत में ना 2-3 बालक ऐसे थे जिनका आंसर नहीं आ रहे थे, और जो बार बार कहते हमसे नहीं हो रहा है, और अब उनके आंसर आ रहे हैं। ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को देखकर। और ये होता है डेडिकेशन, कि ना आना समस्या है ही नहीं, हमारा ना सीखना समस्या है। मुझे अब तक नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज इसी पल मैं सीखूंगा और अगले प्रश्न में करके दिखाऊंगा। ये डेडिकेशन होना चाहिए, और ये डेडिकेशन रहा तो सब कर जाओगे मेरे लाल। बहुत सही दोस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इस प्रश्न का उत्तर। आराम से ट्राई करो। बहुत बढ़िया मेरे लाल, चलो देख लें कितना आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखो यहां पे करना क्या है, पहले आप ये समझो प्रश्न में करना क्या है, उसके बाद बाकी की चीजें तो होंगी। हमसे कह रहे हैं ये बताओ कि भैया प्लस और भाग को आपस में बदलना है। अब इतना कर पाओगे कि नहीं, पहले बस इतना बताओ, बाकी आंसर वांसर को गोली मारो। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है प्लस की जगह पे भाग और भाग की जगह पे प्लस कर दो। इतना कर लोगे? मतलब ये है जहां पर भाग दिखे वहां भाग की जगह पे प्लस लगा देना, और जहां पे प्लस दिखे वहां प्लस की जगह पे भाग लगा देना। बोलो हाँ कि ना, इतना हो जाएगा लल्ला। जहां प्लस दिखे वहां प्लस की जगह पे भाग लगा देना, और जहां भाग दिखे वहां भाग की जगह पे प्लस लगा देना। इतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस इतना जवाब दे दो, हाँ या ना। हो जाएगा इतना, यस और नो, हाँ या ना। और अगर इतना हो गया मेरे लाल तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अलग से वो समझो जरा लल्ला क्या होगा। अब आपको सॉल्व करना है तो 9 से भाग करनी है। अरे पहाड़ा तो याद है 9 का, 9 दूनी 18, 2 गुणा 3 करे तो 6 आ गए, लेकिन ये माइनस का नंबर है तो माइनस के 6 आए। यहां हो गया 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 6 करोगे कितना आएगा लल्ला? 24 आएगा। बोलो हाँ कि ना। और 24 ही तो दे रखा है, तो ये तो सही है, पहला वाला सही है। दूसरे वाले को चेक कर लो, यहां पे भाग करोगे, बोले 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, और 2 छंग 12, यहां से 6 मिल गया। बोलो हाँ कि ना। तो 12 प्लस 6 माइनस 7, 12 और 6 होगा 18, 18 में से 7 घटाओगे लल्ला कितना आ जाएगा? 18 में से 7 घटाओगे 11 आ जाएगा। यहां 19 दे रखा है, ये गलत है। बोलो हाँ कि ना। इतना आया, पहले इतना बता दो हमको, बस इतना आया, यस या नो, बस इतना बताओ, बाकी सबको गोली मारो लल्ला जल्दी से। इतना आया कि नहीं आया, बाकी सब मैं कह रहा हूं, बाकी सबको हटा दो, उत्तर को हटा दो, सबको हटा दो, बस इतना बता दो। इतना समझ में आ गया कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। अब इसके बावजूद भी आंसर गलत हो जाएगा इतना निकालने के बाद, क्योंकि तुम लगाओगे ओनली फर्स्ट ऑप्शन डी, तुम लगाओगे आंसर ओनली फर्स्ट ऑप्शन डी, और एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा ओनली सेकंड ऑप्शन बी। डी नहीं होगा लल्ला, बी होगा। क्यों? समझो, वो आपसे सही वाला पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है कौन सी समीकरण सही नहीं है, वो बताओ जो सही नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, जो करेक्ट ना हो वो बताओ। तो कौन सी सही नहीं है? दूसरी वाली, तो दूसरी वाली आंसर होगा, दूसरा वाला उत्तर होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, हाँ कि ना? तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने बच्चों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल सही उत्तर
होगा। क्लियर है मेरे शेर? देखो मैं फिर बता रहा हूं लल्ला, मुझे लगता है कि सबको देखकर इन प्रश्नों को मजा आना चाहिए। अगर किसी बालक को ये प्रश्न टफ लग रहे हैं या मतलब ऐसे लग रहे हैं कि नहीं, तो लल्ला ये कुछ नहीं है, फिर तुमने पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास अब मतलब ऐसे करिए कि बस किसी के कहने पे पास करे हो, पढ़ के पास नहीं करे हो। वरना मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं मेरे लाल, चौथी क्लास से ऊपर की गणित है ही नहीं। चौथी क्लास से अब तुमको अगर इसमें दिक्कत आ रही कि भैया 9 से 18 को भाग ही नहीं हो पा रहा, हमको पता ही नहीं 9 से 18 को कैसे भाग होगी, या हमको पता ही नहीं 2 से 3 की कैसे गुणा होगी, तो फिर लल्ला ये फिर तुम अपनी कमी को तुम टफ में या उसको कठिन में मत तब्दील कर देना। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। मतलब तुमसे आगे फिर वो 5वीं क्लास का बालक बैठा है, क्योंकि वो तुमसे फिर तेज इसको करके निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसको निकालो कितना होगा। यहां पर अब दो चिन्ह बदलने, कौन से? प्लस और माइनस आपस में बदलने। प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, मतलब प्लस के स्थान पर माइनस आएगा और माइनस के स्थान पर प्लस। करो जरा, निकालो। प्लस और माइनस को आपस में बदलना है मेरे लाल। प्लस के स्थान पर माइनस आएगा और माइनस के स्थान पर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। निकालो जल्दी से कितना आ रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत बढ़िया मेरे शेर, निकालो मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर। अपने आप से ट्राई करो। मैं कह रहा हूं इक्वेशन को लिखो, और आप लोग ये करते जब कॉपी पे उतारा करो ना, तो कॉपी पे उतारते टाइम ही माइनस की जगह पे प्लस लगा लिया करो और प्लस की जगह पे माइनस लगा लिया करो। जब कॉपी पे उतार रहे हो तो ऐसा नहीं पहले ये उतारो फिर बदलो, इतना मत करो। जब कॉपी पे उतार के सॉल्व कर रहे हो इसको, तो प्लस की जगह पे वही माइनस लगा दो और माइनस की जगह पे वही प्लस लगा दो। अगर ऐसे कर लोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे लिए टाइम भी बचेगा और स्पीड में कर पाओगे, लेकिन वो तब कर पाओगे जब करोगे, बिना करे थोड़ी ना होगा। निकालो कितना आएगा इसका आंसर मेरे शेर। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया, चेक कर लें, देख लें, समझ लें कितना होगा एक्चुअल आंसर। बी वाले काफी बालक आ रहे हैं, सेकंड की तरफ बहुत सारे से उत्तर जा रहे हैं। देखते हैं मेरे शेर कितना आएगा, बहुत आराम से समझना। हमने कहा प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, तो पहले हमको, मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, अगर कोई बालक अब भी ऐसा रह गया, हम तो कह के दुखी हो गया, हमारा गलत दिख गया, लेकिन तुम बता के तैयार नहीं हो। हम कह रहे कोई बालक ऐसा है जिसको ये लग रहा है हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको कठिन लग रहा है, हमसे नहीं बन रहा, हमको दिक्कत हो रही है, तो एक बार एक प्रश्न में लाइन टू लाइन जवाब तो दो ना। दिक्कत दूर हो जाए तो बताना, लेकिन वो जवाब देने के लिए भी तुम तैयार नहीं हो। तुम आखिरी में लिखने को तैयार हो तो फिर तो तुम नमूने वाली हरकत कर रहे हो, तुम पढ़ने को तैयार ही नहीं हो। हम कह रहे हैं हमको ये बताओ प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, तो इतना समझ में आ रहा है कि माइनस की जगह पे प्लस लगा दें और प्लस की जगह पे माइनस लगा दें। बोलो हाँ या ना, इतना तो जवाब दो। माइनस की जगह पे प्लस लगा दें और प्लस की जगह पे माइनस लगा दें, बोलो हाँ या ना। इतना जवाब तो दे सकते हो मेरे लाल, इतना जवाब तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अगर इतना जवाब आ गया तो उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं है बहुत ज्यादा खास। कैसे नहीं है वो समझो जरा। हमको उसके बाद पता है सब कुछ क्या करना है, पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ो और फिर घटाओ, बस इतना कर लो। अब देखो भाग कहां पे लग रही है लल्ला, भाग तो कर पाओगे ना। यहां पे भाग कहां पे लग रही है? बोले भाग गुरुजी यहां पे लग रही है 16 गुणा 3/4। 16 गुणा 3/4, भाग का मतलब बटे में होता है, तो 4 चौक 16 और 4 तियां 12, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई। बोलो हाँ या ना। 4 चौक 16 या 4 तियां 12, तो यहां से 12 मिल गया मेरे लाल। इन तीनों के स्थान पर 12 आ गया। अब ये 12 किसका है? प्लस का, प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये 12 प्लस का है। इसके पहले 11 लिखा है तो 11 + 12 हो गया, उसके बाद में माइनस में 12 आ रहा है लल्ला, तो 12 से 12 गया, 11 बच गया, और 11 ही तो दे रखा है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ हाँ कि ना। आया समझ में या नहीं आया मेरे लाल? जल्दी बताओ। पहली इक्वेशन समझ में आई कि सही है, 11 = 11। अब बात करना है दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरा वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले पर बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है मेरे लाल? दूसरा वाला उत्तर क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मुलाकात करते हैं। फिर वही बात आती है 45/5, भाग का मतलब है बटे, तो 45/5 मतलब 5 से 45 को भाग करो, 5 नेम 45 और 15 गुणा 3, तो 15 तियां 45, तो ये बना 45, बीच में चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह, माइनस में 30, तो ये हो गया 45 और 9 54। 54 में से 30 तो घटा लोगे मेरे लाल, या ये भी नहीं होगा? ये बताओ 24 बचेगा। यहां कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। हमारा 24 आ रहा है, इनका 28 आ रहा है, तो ये गलत है। बोलो हाँ कि ना। अगर ये गलत है तो आपसे कह रहा है वो बताओ जो सही नहीं है। तो सही कौन सी नहीं है? दूसरी वाली सही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया फिर से? ओनली सेकंड। क्लियर हुआ हाँ कि ना? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अपन बात करें तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे शेर? यस या नो इसका जवाब दो जल्दी से। क्लियर हो गया सबको? अब समझ में आ गया क्या करना है? चलो बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? ओनली सेकंड, यानी कि बी वाले सारे ठीक हैं। बहुत शानदार मेरे लाल। चलो अब एक और चर्चा करते हैं, आप अपने आप करो जरा, ठीक है? अब थोड़ा सा निकालो इसको जरा। अगर अपन बात करें तो इसमें कोई से नंबर बदलने, एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको वेरीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं,
थोड़ा एग्जाम की तरफ भागते हैं ना। इसको निकालो, ये सीजीएल के आया हुआ क्वेश्चन, ये पेपर वाला प्रश्न है, सीजीएल में आ रखा है और 1 घंटा हो गया, तो अब थोड़ा सा वो 1 घंटे वाला प्रकोप दिखना चाहिए इस प्रश्न पे। टूट पड़ो इस पे, टूट पड़ो मेरे लाल इसके ऊपर एकदम से। निकालो इसका आंसर कितना है, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, आराम से निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। बहुत बढ़िया सागर, होंगे मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं अब उस बालक का ही रहेगा। अब देखो उस बालक को अपन को छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। अब उसके चक्कर में अपन टाइम पास नहीं कर सकते। जो बच्चा मेरे कहने पे जवाब नहीं दे रहा, मैं उसके कहने पे काहे बताऊं, समझ रहे हो ना। जब मैं पूछ रहा हूं वो बच्चा बोल ही नहीं रहा, तो उस बालक को अपन अब छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसको निकालो आराम से कितना बनेगा, ट्राई करो एक एक करके। ये 17 जुलाई 2023 को एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आ रखा है। कैसे बनेगा कैसे होगा वो आपको बताना है मेरे लाल, ठीक है। कैसे बनेगा कैसे करना है वो आपको बताना है मेरे शेर। आराम से ट्राई करो। ऑप्शन नंबर डी वाले काफी आ रहे हैं, फोर्थ, बहुत गजब मेरे शेर, क्या बात है, बहुत शानदार। देखो अब इस पर चर्चा करते हैं क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे कह रहे हैं कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलो, समीकरण 381 आनी चाहिए। अब मैं फिर कहता हूं तुम बस मेरे को फिर से जवाब दे देना। इस प्रश्न को भी हम एलिमिनेशन प्रोसेस से करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या कहती है वो समझो। अगर मुझे यहां पर 381 लाना है तो यहां से गुणा हटानी पड़ेगी, मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर यहां पर गुणा होगी तो ये 2100 से ऊपर का नंबर है, 2100 प्लस, और 2100 बहुत बड़ा नंबर है, उससे 381 तो नहीं बन पाएगा। तो इस बात से सहमत हो कि यहां से गुणा हटानी पड़ेगी, यस या नो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इस बात से सहमत हो कि यहां से गुणा हटानी पड़ेगी। अगर इस बात से आप सहमत हो गए कि हां सर इससे गुणा हटानी पड़ेगी तभी हम 381 के आसपास जा सकते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि वो ऑप्शन पकड़ो जिसमें गुणा हट रही है। वो ऑप्शन पकड़ो जिसमें गुणा हट रही है। किस में हट रही है, इसमें। इसको अप्लाई करो सबसे पहले। तो गुणा की जगह पे प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस की जगह पे गुणा लगाओ। सॉल्व करके देखो क्या बनेगा। 25 से काटोगे 25 बार, 25 गुणा 7 करोगे 175, प्लस में 318 और माइनस में 312। यहां पर अगर इसको घटाओगे 63 बचेगा और 318 में 63 जोड़ोगे 381 आ गया। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने बच्चों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार। चले दोस्त आगे, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसको निकालो, ये आपका सीजीएल में ही आ रखा है। ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर। ये भी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से। अब थोड़ा स्पीड में करना है दोस्त, ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में करना है वरना मामला लटक जाएगा, कहानी अटक जाएगी दोस्त। इसको निकालो कितना आएगा इस वाले का उत्तर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ। चेक करो जरा जल्दी से कितना आ रहा है, चेक कर ले मेरे लाल कितना बनेगा। लल्ला 312 आया नहीं, 312 प्रश्न को देखो, अब तुम देख ही नहीं रहे हो। अगर हम बात करें 312 जो आएगा वो कहां से आएगा। अच्छा यहां पे कह रहे हो 312, ये 112 कर लो इसको, और बताओ मेरे लाल खुश। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। इस वाले का उत्तर बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा हमको लग रहा है। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे। भाग किसका अर्थ दे रखा है बताओ। सबसे पहला काम है भाग करने का। अगर इतनी देर से कुछ नहीं कर रहे हो, खाली सुन भी रहे हो, तो इतना समझ में आ गया हाँ बार बार यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा काम है भाग करने का, पहला काम है भाग करने का। अगर इतना समझ में आ गया कि पहला काम है भाग करने का, तो भाग कर दो मेरे लाल। भाग किसका अर्थ है, प्लस का अर्थ है भाग। जहां प्लस दिख जाए वहां भाग कर देना, पढ़ पाओगे। प्लस का अर्थ भाग है, जहां प्लस दिख जाए, यहां दिख गया भाग करो। 7 × 7 6 बचे 63, 7 नेम 63 आ गया 19। दूसरा काम है गुणा करने का। दूसरा क्या है, गुणा। गुणा किसका अर्थ दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा। जहां माइनस दिख जाए वहां गुणा कर दो। 14 चौका 56, बोले ठीक है। तीसरा काम है जोड़। जोड़ किसका अर्थ है, भाग का अर्थ है जोड़। जहां भाग दिख रहा है वहां जोड़ कर दो। 56 + 19 और गुणा का अर्थ है माइनस, लल्ला माइनस में 17। 56 + 19 - 17 करोगे 58 आ जाएगा। 58 वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट। 58 बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे लाल। क्लियर है हाँ कि ना। 58 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ए वाले जितने आएंगे ऑल आर करेक्ट। ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 23 का आंसर निकालो दोस्त, कितना आ रहा है। 23 वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। 23 का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है जल्दी से। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर कितना होगा। इस वाले प्रश्न का आंसर बताओ कितना आएगा।
चेक कर ले मेरे लाल। चलो देखो बहुत आराम से समझो क्या क्या बनाओगे। अपने को सिंबल पुट करने हैं तो फिर वही बात आती है कि सिंबल पुट करने तो एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे? भाग के साथ लगाएंगे। भाग के साथ कैसे होगा? देखो सबसे पहला ये देखो भाग कहां पे दे रखी, बोले भाग यहां पे दे रखी है। अगर भाग यहां पे दे रखी 23 से 5 को भाग होगी क्या? बोले नहीं होगी, नमस्ते करो। दूसरे में भाग यहां पर है, क्या 10 से 4 को भाग हो पाएगी? बोले नहीं हो पाएगी, नमस्ते करो। तीसरे में भाग यहां पर है, क्या 4 से 24 को भाग होगी? बोले हाँ होगी, 6 बार जाएगा। उसके अलावा गुणा यहां पर 23 गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा लल्ला? ये आ जाएगा आपका 115। उसके बाद इस वाले स्थान पर प्लस आ रहा है तो प्लस में 6 और माइनस में 10 कितना होगा? 121 माइनस 10 करोगे 111। यही लेकर आना है? बोले हाँ। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सी इज द राइट आंसर। थर्ड वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल? चले आगे। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको निकालो मेरे शेर। फिर सेम पैटर्न लगा लेना, अगर सुना है तो अप्लाई कर लोगे और नहीं सुना है लल्ला तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं सेम पैटर्न अप्लाई करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा अलग। भटकना तो है ही नहीं, छोटी मोटी गुणा भाग जोड़ घटाना सब जानते हो, वही यूज करना है अपने को। हमेशा ऑप्शन को वहां से उठाओ जहां से आप ये देख सकते हो कि भाग कहां पर हो रही है। जैसे इस वाले प्रश्न को अगर आराम से समझोगे, ध्यान से देखोगे तो कैसे होगा। देखो हमने कहा सबसे पहले हमने देखा भाग कहां पर है, यहां पर है। दूसरे स्थान पर भाग है, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहां पर भाग है। बोले हो सकती है, बोले हो सकती है। 7 से भाग किया 6 बार। उसके बाद पहले स्थान पर गुणा है तो 32 गुणा 6, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये आ गया 192। बोले ठीक है। उसके बाद माइनस है, -7, फिर प्लस है, +17, कितना आ जाएगा? 192 में 17 जोड़ोगे 209, 209 में से 7 घटाओगे 202, यही लेकर आना है? बोले हाँ यही लाना है। कहानी खत्म, ए वाला आंसर है। क्लियर हुआ सबको? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का उत्तर ए आ रहा है ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इस वाले का आंसर? ट्राई करो जल्दी से। अगर सुन गए हो, समझ गए हो तो अप्लाई करना स्टार्ट करो। अप्लाई करोगे तो आंसर्स आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकाल तो तुम पहले से चुके हो, सब कुछ पता तुमको सब है। बस अब तुमको ये देखना है कि तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इतना समझ लो। चर्चा कर लें इस पर कितना बनेगा दोस्त। बाकी एक काम है, तुम्हारी तरफ से अभी भी कंजूसी चल रही है। अभी तक सभी की तरफ से गुरु दक्षिणा नहीं आई है दोस्त, तो एक बार अपने अंगूठे का प्रयोग कर वीडियो को लाइक कर लो ताकि ये गुरु दक्षिणा कंप्लीट हो जाए। अंगूठा काट कर नहीं देना है, सिर्फ अंगूठे से वीडियो को लाइक कर लेना है। तो जो बालक खासतौर पे अपनी पलटन का हो और उसने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर सकता है ना। लाइक और लाइव की संख्या बराबर हो जाएगी और जो भी इसको रिकॉर्डेड पर देखे वो भी कर सकते हैं। और नए बच्चे जितने भी हैं वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल अपन क्लॉक के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, घड़ी पर चर्चा करेंगे। और घड़ी की 4 घंटे की क्लास मैंने तुमसे कमिट कर दी, इसलिए मुझे लेनी पड़ेगी, वरना हालात तो ऐसे आ गए लल्ला कि 2 घंटे की क्लास को भी अब जल्दी से चेंज करके हम 1.5 घंटे पे ले आएंगे। और फिर 1.5 घंटे के बाद हो सकता है आज ही 1.5 घंटे पे आ जाए, और 1.5 घंटे के बाद फिर हो सकता है 1 घंटे पे भी आ जाए। प्रबंध अपन ऐसा कुछ करते हैं इसका। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, देखो आराम से समझो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सब 133 उत्तर लाना है। तो ये भाग का चिन्ह यहां पर आ रहा है, क्या 5 से 7 को भाग हो पाएगी? हमने कभी नहीं पढ़ा कि भैया 5 से 7 को भाग हो जाए। तो पहले वाले को नमस्ते कर दो, बोले ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन के हिसाब से क्या 3 से 9 को भाग हो पाएगी? हाँ हो पाएगी, ठीक है। ये माइनस का आएगा तो माइनस में आ गया, 45 - 3, प्लस में कितना आ जाएगा? 7 × 5, 7 × 5 = 35। तो ये बन गया लल्ला 45 - 3 + 35। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 133 के आसपास, तो फिर भी नहीं पहुंच रहा, मतलब मामला दूसरा वाले से भी नहीं बना। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला फिर वैसे ही कुछ कह रहा है, कह रहा है यहां भाग लगाओ। हमने कहा ठीक है भाग लगाते, 3 आ गया। यहां गुणा कर दो, 45 × 3 करोगे 135 बन गया। उसके बाद कह रहा माइनस में 7 कर दो, ठीक है, और प्लस में 5 कर दो, ये हो गया 140। -7 करोगे 133, बिल्कुल ठीक है, 133। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने बच्चों का उत्तर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। चले मेरे शेर आगे की तरफ, हाँ कि ना। इसको निकालो, इसमें कितना आएगा। अब कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलोगे समीकरण संतुलित हो जाए? कौन से ऐसे 2 साइन हैं जिनको आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी? वो प्लस या गुणा है, वो प्लस या भाग है, वो गुणा या माइनस है, या माइनस या इक्वल है। कौन से समीकरण को आपस में बदलकर आप समीकरण को संतुलित कर पाओगे, आपको देखना है। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से। इसका उत्तर कितना बन रहा है?
गजब मेरे लाल। कल की तुम्हारी क्लास क्लॉक के चक्कर में अलग से लल्ला कुछ चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ा है। पिछली बार एक घड़ी खराब हो गई थी, तुमको पता होगा, उसकी सुइयां गिर गई थी तीनों, ऐसी हो गई थी कि आपस में टकरा रही थी चलते चलते। निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से पलटन। एबीसीडी देख ले कितना आएगा। देखो मेरे लाल आराम से, पहला है प्लस और गुणा को आपस में बदल लो। हमसे कह रहा है प्लस वाले की जगह पे गुणा ले आओ, गुणा वाले की जगह पे प्लस ले जाओ। एक चीज बताओ हमको लल्ला, क्या इसको करने से समीकरण संतुलित होगा? 45 से 60 को भाग ही नहीं हो पा रही। अरे मामला पहले ये समझो लल्ला, अगर अपन बात करें डायरेक्टली भाग हो पा रही, बोले डायरेक्ट तो नहीं हो पा रही, लेकिन 5 से कर सकते हो, 15 से कर सकते हो, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 3 दूनी 6, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बोले 4 दूनी 8 आ जाएगा, 18 माइनस 8 प्लस 128। क्या कहानी क्लियर है अपने को? देखो 128 में अगर 18 को जोड़ो 138 आ रहा है और यही लाना है, तो कहानी क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? बी आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, गलत है क्या ये? चलो चेक कर ले रहे तुम लोगों के कहने पे। वैसे तो ए से हमको लग रहा है कि आ रहा है, तुम लोग कह रहे हो बी से आएगा, तो बी चेक कर लेते हैं। प्लस और भाग, प्लस की जगह पे भाग लगाओ, भाग की जगह पे प्लस लगाओ, चेक करें। तो 6 से कैसे भाग करोगे 45 को? अच्छा 128 को कर रहे हो, 6 दूनी 12 नहीं होगी, 128 को भाग क्या करके मान रहे हो रे? दूसरे से तो बिल्कुल ना आए लल्ला, ए से आंसर आ रहा है। ए वाले सारे ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसी गलतियां कर रहे हो तुम छोटी छोटी? इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा? इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे लाल, जल्दी से। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? निकालो मेरे शेर, इस वाले का सही आंसर कितना आ रहा है? 10 माइनस 4 प्लस 13 भाग 15 गुणा 3 बराबर 71। बहुत आराम से समझना क्या हो सकता है। देखो अगर अपन बात करें नंबर को अरेंज करने की, तो आपको वही करना है, सेम पैटर्न अपनाना है कि पहला कह रहा है प्लस और गुणा को आपस में बदल लो। कह रहा है प्लस की जगह पे गुणा लगा दो और गुणा की जगह पे प्लस लगा दो। क्या इससे कैलकुलेशन पॉसिबल है? हमको बस इतना बता दो, क्या 15 से 13 को भाग हो पाएगी? तो आप अपने आप कह दोगे कि ना सर नहीं हो पाएगी। बोलो हाँ कि ना। जो तुमको मेथड जानना है, ट्रिक जाननी है, बेसिक जानना, कुछ जानना, बस इतना बताओ 15 से 13 को भाग हो पाएगी? तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो नमस्ते कर दो। दूसरा वाला कह रहा है कि माइनस और भाग को बदल दो, मतलब भाग की जगह पे माइनस लगाओ, माइनस की जगह पे भाग। क्या 4 से 10 को भाग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी लल्ला, तो इसको भी नमस्ते करो। तीसरा कह रहा है भाग और गुणा को आपस में बदल लो, मतलब भाग की जगह पे गुणा लगा दो, गुणा की जगह पे भाग लगा दो। क्या ये काम कर सकता है? बोले हाँ। 3 पंजे 15 और 13 पंजे करोगे तो 65 होता है लल्ला। तो ये हो गया 65 प्लस का, माइनस का 4 है ही है अपने पास, 10 ये है, तो 10 और 65 75 होता है। 75 में से 4 घटाओगे 71 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक है। जितने बच्चों का उत्तर सी बन रहा है, थर्ड बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? चले आगे। इसको निकालोगे कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी से ट्राई करो। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना आ रहा है मेरे शेर? जल्दी निकालो, इसका आंसर कितना होगा? अभी भी अपनी क्लास के 337 बालक ऐसे हैं जिनकी तरफ से गुरु दक्षिणा नहीं आई है। इन 337 में मैं मान लेता हूं 200 बालक ऐसे होंगे जो बेगाने हैं, है ना, जिनके लिए ना मैं कुछ ना मेरे लिए वो कुछ। लेकिन लल्ला तुम 137 तो अपने हो, अपनी पलटन के मेंबर हो, तो कम से कम तुम तो लाइक कर लो। तुमसे ऐसे कहनी पड़ रही जैसे रिश्तेदारी निभा रहे हो, हैं घर के हो गए। घर के आदमी से कहनी पड़ जाए तो दोस्त फिर बेइज्जती वाली बात है तुम्हारे लिए। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, चेक कर ले। देखो सबसे पहले आराम से देखते हैं कैसे करना है ना। देखो अगर अपन बात करें भाग किसका अर्थ दे रखा है, ध्यान से देखो। माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है भाग। जहां गुणा दिख जाए वहां भाग करना, ठीक। जहां गुणा दिख जाए वहां भाग करना। अगर कोई बालक हमसे ये कह रहा है कि हमसे नहीं हो रहा, तो लल्ला तुम पढ़ नहीं रहे हो प्रश्न को, वरना ना हो ऐसा मान ही नहीं सकते। हम कैसे मान लें कि तुमको 17 का पहाड़ा याद नहीं है, कि 17 नेमा 153, कैसे मान लें ये बात? अगर हम बात करें गुणा, तो माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस दिख जाए वहां गुणा कर देना। तो 21 या 63। उसके बाद जोड़ किसका अर्थ दे रखा है? भाग का अर्थ। जहां भाग दिख जाए वहां जोड़ कर दो, और जहां लल्ला जोड़ दिख जाए वहां घटा दो, यही दे रखा है। तो 63 और 26 को तो जोड़ोगे और 9 घटाओगे, तो 63 और 26 को जोड़ने पर बनता है 89, 89। माइनस में 9 करोगे तो आ जाएगा 80, 80। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोले तो सेकंड बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना? बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर? चले आगे, हाँ कि ना?
बी वाले सारे बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा हो जिसको नहीं आया हो तो बताओ हमको। अगर तुमको बिल्कुल वैसे भी नहीं आ रहा तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम आराम से लिख सकते हो। अगर ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम करें कुछ नहीं कर पा रहे हो, लिख के कर लो। 3 है, बोले माइनस लग रहा है, ध्यान से पढ़ो, वहां लिखा है माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा। आगे प्लस, बोले प्लस का अर्थ दे रखा है घटाना, तो घटाने में आ गया 153। उसके बाद बोले गुणा, गुणा का अर्थ दे रखा है, यहां पे देखोगे तो भाग में आ गया 17। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, वहां पे दे रखा है जोड़, तो जोड़ में आ गया 26। अब इसको कैसे सॉल्व नहीं कर पाओ, कैसे मान ले हम तुमको, तुम हमसे कह रहे हो कि हमसे नहीं हो रहा, हम मान ही नहीं पा रहे। जो 2-3 वाला कह रहे हो कि हमसे नहीं हो रहा, कैसे माने कि तुमसे इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। ये मानने वाली बात ही नहीं मेरे लाल। अगर तुम हमसे कह रहे हो कि नहीं हो रहा, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 ही कम 17, 17 नहीं में 153, खत्म। अब 3 गुणा 21 माइनस में 9 प्लस में 126, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे। 21 गुणा 3 करो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। देखो ऐसे कर लो, नहीं आता तुमको 21 का पहाड़ा तो लल्ला ऐसे देख लो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 63 आ गया। माइनस में 9 प्लस में 126। अब करना क्या है, 63 को 126 में जोड़ना है। क्यों, प्लस प्लस वाली वैल्यू जुड़ती हैं, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता प्लस माना जाता है, तो प्लस प्लस वाली जुड़ेंगी, माइनस वाली घटेगी। तो 126 में 63 जोड़े, 6 और 3 9, 6 और 2 8, 1 ऐसे ही ये बन गया 100। अगर हम बात करें 163 कहाँ आ गया, अच्छा प्लस 26 है, 126 कहाँ है, वही हम कह रहे हैं ये 26 है, तो 26 में 63 जोड़ दिए, तो 26 में 63 जोड़े बन गया 89। तो 89 में से 9 घटा दो लल्ला। अगर इतना ना हो पाए तो बात खराब है, फिर 80 आ जाएगा उत्तर। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बोले तो सेकंड वाले सारे ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ कि ना। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, चल सकते हैं आगे, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार, गजब। चलो तो इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी बताओ। यहां पर आपको 2 चीजें बदलनी है आपस में, 2 चीजें आपस में बदलनी है, और 2 चीजों को बदलने के बाद आपका एक उत्तर आएगा। निकाल के देखो कितना आएगा, ट्राई करो मेरे लाल, कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया आकांक्षा। देखो जो जिन लोगों ने करा, मैं वही कह रहा हूं, जिन बालकों ने करा वो कर पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करा वो डर पा रहे हैं। तो दोनों टाइप के बालक है ना। जिन्होंने करना स्टार्ट किया वो अब कर पा रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। निकालो मेरे लाल, कितना आएगा। कितना आ रहा है मेरे शेर इस प्रश्न का सही उत्तर। इसके क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत आराम से समझते हैं कितना आ रहा है। देखो मेरे शेर, कहला कह रहा है गुणा और प्लस को आपस में बदल दो। गुणा और प्लस को आपस में बदलना है, प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे क्या करना है लल्ला, प्लस करना है। इतना कर लोगे, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस, इतना कर पाओगे हाँ या ना। फिर कह रहा है 3 और 9 को आपस में बदल लो। अब तुम इस पे भी जवाब नहीं दोगे हमको, फिर कहोगे कि नहीं हुआ। 3 और 9 को आपस में बदलो, 9 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 9, इतना हो जाएगा लल्ला। अब सॉल्व कर लो, पहले भाग करो, 2 से भाग करा, पहले सबसे पहला काम क्या है लाल मेरे, भाग करना। 2 से भाग करा, 2 चौके 8, फिर गुणा करी 4 नेम 36, ये आ गया माइनस में 36, यहां बन गया 7 + 3 10, 10 माइनस 36 करोगे तो आएगा माइनस का 26। क्या बोलते हो, माइनस का 26। इसको सॉल्व करो, यहां करा 2 चौके 8, ये बन गया 4 नेम 36, और ये हो गया 4 + 3 7, 7 माइनस 36 करोगे लल्ला तो ये कितना आएगा, माइनस का 29। तो माइनस 26 और माइनस 29 बिल्कुल सही उत्तर है। करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोले तो सेकंड वाले सारे ठीक है। बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ कि ना। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी अभी भी बच्चियों किसी के मन के अंदर तो बताओ जल्दी से, हाँ कि ना। चले आगे दोस्त, अभी बताओ रैपिड फायर कब से करा जाए, थोड़ा स्पीड कब से पकड़ी जाए, इसको निकालो जरा कितना आएगा। सिंबल पुट करने आपको, और सिंबल पुट करके मैं फिर कह रहा हूं या तो एक एक ऑप्शन को रख कर देखो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि भैया पहले भाग करके देखो कि भाग किस किस में पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये होता है कि पहले स्थान पर ये जाएगा, दूसरे स्थान पर ये जाएगा, तीसरे पर ये जाएगा, चौथे पर ये जाएगा, ये मतलब होता है इनका। अब ये मतलब होता है तो पहले ये देखो आराम से कि ये भाग जो यहां पर पहुंच रहा है, अगर मैं इस भाग को यहां पर रख दूं तो क्या 156 से 4 को भाग हो पाएगी।
क्या 156 को 156 से 4 को भाग हो पाएगी? इतने तो पढ़े लिखे होगी, इतना जानते हो कि हाँ सर ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको नमस्ते करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहां पर भाग लगा दो, 13 से 156 को भाग, हाँ हो जाएगी, 13 ही कम 13, 2 बचे, 13 दूनी 26, 12 आ गया। गुणा यहां पर 21 चौक 84 आ गया, 84, फिर प्लस आ गया, 84 प्लस 12 96 हो गया, और माइनस में 11 आ गया। 96 में से 11 घटाओगे 83 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मामला गड़बड़ा गया। अब तीसरा वाला पुट करके देखो, तीसरे वाले में फिर कह रहा है भाग यहां पे लगाओ, तो फिर भाग लगाया 12 आ गया, उसके बाद माइनस लगेगा, उससे पहले तो माइनस लग गया, उसके पहले गुणा 21 चौके 84 आ गया, तो 84 आ गया, 84 माइनस 12 और प्लस में 11 हो गया, तो ये कितना हो गया? 84 और 11 95, 95 में से 12 घटाओगे 83 आएगा, बोले आ गया, कहानी खत्म। क्या बोलते हो? आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, थर्ड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, थर्ड वाले बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, थर्ड वन इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यार देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, इन वाले प्रश्नों के अंदर तो एक चीज होनी चाहिए थी, तुम्हारे अंदर एक होड़ होनी चाहिए कि अपन कैसे कर सकते हैं, कितना जल्दी करके मैं दिखाता हूं गुरुजी आपको। इन वाले प्रश्नों में अब तक अगर 30 प्रश्न हो गए और अब भी अगर मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि लल्ला गुणा ऐसे होगी, लल्ला भाग ऐसे होगा, लल्ला पहले भाग करो, लल्ला बाद में गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, तो कहीं ना कहीं दोस्त फिर बहुत बेकार हालात हैं, बहुत बेकार हालात हैं, और इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस पर बहुत काम की जरूरत है। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन के बाद मुझे तुम्हें यह बताना पड़े पहले भाग करनी है, मतलब अब तो तुम्हें एक रेस लगनी चाहिए कि हम पहले करके दिखा दें, क्योंकि अब तो हमको पता चल गया क्या करना है, अब तो हमको समझ में आ गया क्या करना है, अब तो दौड़ लगनी चाहिए। अच्छा लाओ हम करके देख रहे हैं कितना होगा, इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से। ओके 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 ओके, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कल 7 बजे से ही क्लास है लल्ला। चेक करें मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर। निकालो ना, मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, 2 प्रश्न कम से कम सीजीएल सीएचएसएल, बात करें तो एमटीएस जीडी आरपीएफ एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन सब में आते हैं कम से कम 2, और 4 से 5 क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में आते हैं इसके। तो बैठा लो एओसी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके दिमाग में कि करना ही करना है। ध्यान से देखो क्या बनेगा। देखो पहला कह रहा है भाग और प्लस को बदलो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा आंसर ना निकला करे या तुमको नहीं समझ में आया करे जल्दी कैसे करना, तो तुम मेरी बात सुना करो, जब मैं बोला करूं तो ध्यान दिया करो यहां पर और मुझे जवाब दिया करो फिर हाँ या ना कि जब मैं पूछता हूं तो मैं हर लाइन पर तुमसे पूछता हूं। शायद ही कोई टीचर तुमसे इतना पूछेगा बार बार लिखने के बाद कि ये क्लियर है, ये समझ में आया, बोलो हाँ या ना। बार बार इसीलिए पूछता हूं कि तुम जवाब दो, तुम सीखो, तुमको डाउट मिले कि अच्छा यहां अटक गया मैं, यहां नहीं आ रहा मेरे को, वो लाइन पहचान पाओ कि कौन सी लाइन में दिक्कत है। जब तक दिक्कतें नहीं पहचानोगे सॉल्यूशन नहीं है मेरे लाल, रिपीट सॉल्यूशन नहीं है, याद रखना जीवन के अंदर। अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले कह रहा है भाग और प्लस को बदल लो, यहां पर कह रहा है प्लस ले आओ, मेरी बात को समझना, यहां पर कह रहा है प्लस ले आओ और प्लस की जगह पे कह रहा है भाग ले जाओ। एक चीज समझो, एक चीज तो ये कि अगर मैंने यहां से भाग हटाई तो ये बड़ा नंबर दिख रहा है तुमको, हाँ कि ना जल्दी बताओ, ये एक बड़ा नंबर दिख रहा है तुमको ऑटोमेटिकली। अगर मैंने यहां से भाग हटा दी लल्ला तो फिर 400 लाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1600 से ऊपर का नंबर यहां लिखा है, फिर 400 नहीं आने वाला। मतलब क्लियर है कि भाग नहीं हटा सकते, यहां से भाग नहीं हटा सकते, क्योंकि इसको छोटा बनाना है तो भाग करनी पड़ेगी। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, जिनमें भाग हट रही है वो हटा दो। अब बचा ये वाला माइनस और प्लस को बदल लो, कह रहा माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, अब मैंने करके देखा, मैंने कहा 4 चौके 16, 4 ही कम 4, और यहां से आ गया 2, 4 छंग 24, ये आ गया। इसकी गुणा 2 से करोगे, इसकी गुणा अगर 2 से करोगे लल्ला तो ये हो जाएगा आपका 832। ठीक है, 832 आ गया। माइनस में 712 कर रहा है और प्लस में 316 करना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, 832 में से अगर 712 घटाओगे तो 112 120 बचेगा, और इसमें अगर अपन ने 316 जोड़ दिया लल्ला तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 436। और यही लेके आना है, जल्दी बताओ हाँ कि ना। और यही अगर लेकर आना है तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का उत्तर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे ठीक है। चले मेरे शेर आगे की तरफ, अगले प्रश्न से मुलाकात कर लें, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला। चलो तो आगे वाले पे बात करते हैं, आगे प्रश्न पे मुलाकात करते हैं। इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर, इस वाले प्रश्न का आंसर बताओ कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से ट्राई करो। एमटीएस में आए होंगे 2 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं ना हर पेपर में आते हैं 2 क्वेश्चन इसके।
इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से। गजब, गजब, शानदार, जिंदाबाद। तो कल भी मैंने तुमसे ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूं, ये बहुत मुश्किल घड़ी है। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, ये मैंने पहले दिन से ये चीज बोली थी। हर कोई बहाने ढूंढता चल रहा है ना करने के लल्ला। जीवन में एक दौर ऐसा आएगा, आज नहीं 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब घर के खर्चे चलाने होंगे तो किसी बहाने से नहीं चल पाएंगे। आज अगर पढ़ लिए तो ये पढ़ाई 100% काम आएगी। गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, ये पढ़ाई 100% काम आएगी। और ये पढ़ाई ऐसी है जो घर चला देगी। लेकिन अगर आज आने जाने के बहाने ढूंढते रहे तो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब तुम्हारे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनकी फीस इन बहानों से नहीं जाएगी कि हम इसलिए क्लास नहीं कर रहे, हम इसलिए क्लास नहीं कर रहे, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे। अल्लाह, जीवन बहाने से नहीं चलता। या तो काटने की सोच रखिए तो कट तो जाएगा ही। 4 ताने कोई देके रोटी तो मिल जाती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काटना ही है जीवन को तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं काटना है, कुछ करके जाना है, तो इन सब को छोड़ लो, थोड़ा तप लो। तपस्या तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, थोड़ा तपन की तरफ चले जाओ। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा मेरे शेर, इस पर बात करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमको लाना है 34 उत्तर में, है ना, बराबर यहां पहुंच रहे हैं। तो पहला कह रहा है यहां पे भाग लगाओ। क्या 21 से 17 को भाग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, तो हटाओ। दूसरा कह रहा है यहां पर भाग लगाओ। क्या 7 से 21 को भाग होगी? हो जाएगी 3 बार। ये हो जाएगा 17 - 3। यहां पर प्लस में आ जाएगा 5, गुणा में आ जाएगा 4। तो ये कितना होगा? ये होगा 5 चौक 20, 20 और 17 कितना हो जाएगा लल्ला? ये हो जाएगा 37, 37 - 3 करोगे तो आएगा 34। बिल्कुल सही उत्तर आ गया। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? पुट करके देखो, यहां पर माइनस पुट किया अपन ने, यहां पर भाग लगाया तो 3 आ गया, यहां पर प्लस कर दिया, ठीक है, यहां पर गुणा लगा ली, 5 चौके 20 हो गया। तो 20, 20 में 17 जोड़े 37, 37 में से आप 3 घटाओगे 34 आ जाएगा। उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, सेकंड वाले सारे ठीक है। बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर बताओ मेरे लाल। ये देखो एएलपी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखोगे तो, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हां एएलपी के एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न आ चुका है। निकाल पाओगे मेरे लाल कितना आ रहा है इसका आंसर एग्जैक्ट? जल्दी से बताओ। मैंने तुमको कल भी बोला था, मैं आज भी कह रहा हूं मेरे लाल। हाँ होगी, कल क्यों नहीं होगी मॉर्निंग वाली क्लास? मैंने तुमसे कल भी बोला था, मैं तुमसे आज भी कह रहा हूं मेरे लाल, अगर तुमको मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे कम से कम प्रॉब्लम बताओ कि सर ये समस्या आती है, इसलिए मैं क्लास नहीं करता हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं और इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मुझे कोई रीजन दे दो। या फिर तुमको लगता है टाइम का इश्यू है, तुम टाइम बता दो मुझे कि टाइम की प्रॉब्लम है, सर इस टाइम की जगह क्लास का टाइम बदल दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं आज भी, टाइम बदल दूं, टीचर बदल दूं, ड्यूरेशन बदल दूं, क्या बदल रहा है? क्लास बड़ी हो रही है, छोटी करनी है, क्लास लगातार नहीं करनी है, वीक में 1 दिन करनी है, जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। तुमको लगता है टाइम बदल दूं तो टाइम बता दो क्लास का। अगर तुमको लगता है कि घंटे बदल दो, सर 2 घंटे मत पढ़ाओ, 1 घंटा पढ़ा दो। तुमको लगता है कि नहीं सर टीचर बदल दो, आप मत पढ़ाओ, कोई नया टीचर भेज दो, कोई दूसरे टीचर भेज दो, जिसके नाम पे बोलोगे वो टीचर पढ़ा देगा अल्लाह। मगर पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई तो समस्या होगी ना मेरे लाल। देखो मेरे को सिर्फ रीजन जानना है, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमको ऐसा लग रहा हूं कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं आ रहा होगा समझ में, मान लेता हूं। कम से कम मेरे से बोलता दो कि नहीं आता आपका पढ़ाई, समझ मत आया करो पढ़ाने, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसे दिल तोड़ देते हो तुम लोग ना। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, मैं बहुत छोटा टीचर हूं, है ना। तुमको एक चीज बताता हूं होता क्या है, एक तुमको रियलिटी बताओ, शायद तुमने भी फील की होगी और तुमको पता होगा। एक टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत छोटे से कोई भी यूट्यूब चैनल को बना के कोई टीचर पढ़ा रहा हो, किसी गली में खड़ा होकर बेचारा, उसको देखने वाले 10 बालक होंगे, वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, 11वां बालक उसकी क्लास में जाना पसंद नहीं करेगा। और एक टीचर जो 1 लाख पढ़ा रहा हो, चाहे वो खाली बस आके तुमसे बस कहे और मौज आ रही है कि नहीं आ रही है, और एक खाली पन्ना लेके उस पर लिख दे ऐसे 4 चीजें और बस वो 4 चीजें बोलकर चला जाए, उस 1 लाख की तरफ सब जाना पसंद करेंगे। सबको लगेगा कि कुछ तो जादू कर रहा है 1 लाख वाला। और वो 10 वाला अपना जी जान सब लगा चुका होगा, उसके बावजूद भी उसकी तरफ कोई नहीं आना चाहेगा। मैं एक ये फैक्ट बता रहा हूं तुमको, लाइफ का फैक्ट है दोस्त। एक ठेले वाला अगर कोई ऐसा खड़ा नया बेचारा आकर और वो तुमको कुछ खाना दे रहा, बहुत अच्छा भी देगा, तुम उसकी तरफ जल्दी से नहीं जाओगे। एक ब्रांड पहले से ना कि मैकडी का बर्गर खाना है, डोमिनोज का पिज्जा खाना है,
वो चाहे कैसा भी हो और दूसरा आदमी कितना भी अच्छा बनाकर रख देगा वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस फैक्ट से जिस दिन थोड़ा सा फेर से घूम गए, जिस दिन क्वालिटी की तरफ जज करने लग गए, जिस दिन क्वालिटी की तरफ भागने लग गए, भीड़ का हिस्सा नहीं बने कि भीड़ है ठीक है लेकिन मैं क्वालिटी चेक तो कर लूं, और जिस दिन वो क्वालिटी की तरफ चलना शुरू कर दिया कि क्वालिटी किधर है क्वांटिटी किधर है, दोनों में अंतर है मेरे लाल। क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। जिस दिन क्वालिटी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ये क्वालिटी होती है तो अब मैं क्वालिटी की तरफ जाऊंगा, क्वांटिटी की तरफ नहीं, भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनूंगा, है ना। वहां ताली नहीं बजानी, मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो दोस्त कुछ कर पाओगे। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इस प्रश्न का उत्तर, ध्यान से करो। इस प्रश्न पे अगर अपन चर्चा करें, बात करें, देखें, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो भाग 2 माइनस, माइनस का अर्थ क्या लगा रखा है मेरे लाल, माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस में आ गया 6। गुणा, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ अगर वहां पर ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा भाग, तो भाग में आ गया 3। प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है लल्ला, यहां दे रखा है गुणा, गुणा में आ गया 4, ये बन गया। इसको भाग करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 उत्तर आ जाएगा बस। देखो ये बेसिक तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बालक अब भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। 7 बजे से चलती हुई क्लास को कोई बालक अगर 8:30 8:40 के टाइम पर ज्वाइन करेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा। मैं वरना अगर तुमको पेपर के हिसाब से जब मैं पढ़ाता 1.5 घंटे के बाद मुझे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बताना था, मुझे ये क्वेश्चन ऐसे बताना था कि भाग देखो सबसे पहले, तो तुम कहते एकदम से कि गुरुजी भाग यहां लिखा है, गुणा का अर्थ है भाग, जहां गुणा दिख रही है वहां भाग कर दो, बोले ठीक है गुरुजी। उसके बाद देखो गुणा किसका अर्थ दे रखा है, बोले गुणा दे रखा है गुरुजी प्लस का अर्थ, जहां प्लस लग रहा है वहां गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया। माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ गुरुदेव यहां पर लिखा हुआ है प्लस, तो बस माइनस की पे प्लस लगा दो, ये आंसर आ गया 10। तब तुमको मैं ऐसे बताता, लेकिन मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो आधे वाला कभी 2 4 10 15 बालक ऐसे लिखे रिपीट, क्यों, क्योंकि वो शुरुआत से क्लास में थे ही नहीं, सीखे ही नहीं। इसको निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से, जल्दी मेरे लाल, इस प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर, चेक कर ले मेरे लाल कितना आ रहा है इस प्रश्न का सही आंसर। चलो मेरे लाल इस पर बात करते, देखते, समझते, मुलाकात करते, बहुत आराम से समझना। यहां पर क्या दे रखा है, अब अपन थोड़ा सा डायरेक्टली करें इसको। पहला काम है भाग करने का, भाग किसका अर्थ है मेरे लाल, पढ़ो। यहां पे लिखा माइनस भाग को प्रदर्शित कर रहा है, जहां माइनस दिखेगा वहां भाग कर देंगे। तो माइनस देखो कहां पर है, यहां पर 3 पंजे 15, 5 से। उसके बाद देखोगे क्या होगा, तो प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस दिख जाए वहां गुणा कर देना। प्लस यहां पे दिख रहा है 8 चौके 32, आ गया 32। फिर देखो भाग का अर्थ है जोड़, जहां भाग दिख जाए वहां जोड़ दो, जहां गुणा दिख जाए वहां घटा दो। 32 और 5 37, 37 में से घटाओगे 36 आएगा। यही आ रहा है लल्ला उत्तर, जल्दी बताओ। ए वाले सारे ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर बनेगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका उत्तर जल्दी से। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर निकालो कितना आएगा जल्दी, नेक्स्ट का आंसर कितना होगा, ट्राई करो। इस प्रश्न का सही आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। अच्छा कल देखो जितने भी लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, आई डोंट नो कि मतलब चलो जो भी तुम्हारे रीजंस होंगे रिकॉर्डेड देखने का, घर पे काम है, कोई और क्लास है, जो भी रीजन है, कल क्लॉक की क्लास है और मैं ये चाहता हूं कि कल अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो टाइम से आ जाना मेरे लाल, है ना। और कल वो पहली क्लासेस, इसको मैंने तुमसे बोला था कि मैं क्लॉक कैलेंडर जैसी क्लासेस 1 वे में पढ़ाऊंगा, 1 गो में पढ़ाऊंगा। तो कल वो 7 बजे से क्लास है, तो मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी रिकॉर्डेड देखते हो कल की क्लास में लाइव आओगे। अगर कल आप लाइव आते हैं तो एक वीक में 4 घंटे की क्लास मेरी तरफ से पक्की रहा करेगी। एक वीक में एक क्लास में 4 घंटे की जरूर दिया करूंगा, जिसमें एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर हम पढ़ा करेंगे। और अगर कल नहीं आ पाए आप, तो हो सकता है कल वाली क्लास को मुझे फिर बीच में बंद करना पड़े, फिर मैं उसका पार्ट 2 परसों पढ़ाऊं। ठीक, चलो इस पर बात कर लेते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, ध्यान से देखो। इस वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। हमें वही चीज करनी है, फिर से गुणा भाग जोड़ घटाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे लाल। पहला काम है भाग करना, भाग किस कर दे रखा, माइनस कर, जहां माइनस दिख जाए वहां भाग कर, तो यहां पर दिख रहा है 2 3 6। उसके बाद गुणा करनी है, गुणा किस कर दे रखा है लल्ला, प्लस कर, जहां प्लस दिख जाए वहां गुणा कर दो, 10 3 30। उसके बाद जोड़ना है, भाग का अर्थ है जोड़, तो ये 30 जोड़ में आ गया और 5 घटाए में, तो ये हो गया 42 माइनस 5 करोगे 37 उत्तर आएगा 37। जितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर बताओ कितना आएगा।
बहुत ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद करना, करने के बाद उत्तर बताना कितना आता है मेरे लाल। इस वाले प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा? जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है? चेक वेक कर ले। चलो क्यों कितना चल रहा है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे से लोग जा रहे हैं, थर्ड वाले जा रहे हैं, थर्ड वाले, थर्ड वाले, थर्ड वाले। थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया मेरे लाल। अच्छा मेरे को हटना है, चलो इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर? सूरमाओ जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड 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 वाले सारे ठीक हैं, सी की तरफ जा रहे हैं मेजोरिटी। चलिए चर्चा करते हैं। अच्छा मैं पता है क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि तुमको नंबर सीरीज हो गया, मैथ में मिसिंग नंबर हो गया, ये सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब मेरे को पता है आज जैसे मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाया, तुमको नंबर वाले प्रश्न है, तो मेरे को थोड़ा सा ये लग गया कि नंबर वाले प्रश्न अगर मैं तुम्हें कराऊंगा तो तुम क्लास में टिक नहीं पाते हो। जो मेरे पास तुम्हारा फीडबैक आया आज की क्लास देखकर, है ना, अभी की संख्या को देखकर लगातार गिर रही है, तो अब मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा डर में हूं कि मैं कल को तुम्हें नंबर सीरीज पढ़ाऊं भी या ना पढ़ाऊं। तो ये मेरे दिमाग में अब चलेगा, या पढ़ाऊं तो 40 मिनट की ही क्लास करूं नंबर सीरीज की, उससे बड़ी ना करूं, क्योंकि नहीं कर पा रहे हो तुम। देखो अब आराम से समझो, हर एक सिंबल का एक अपना मतलब है। आपको पता है पी जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या करना है, एस जहां पे दिख रहा है, देखो एस जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या करना है, पहले पढ़ो लाइन को। वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पर एस दिखेगा, एस का अर्थ है भाग, वहां भाग कर देना, ठीक है। जहां पर आर दिखे वहां पर क्या करना है लल्ला, आर का अर्थ क्या दे रखा है, बोले आर का अर्थ है गुणा, तो यहां पे गुणा कर देना। उसके बाद अगर अपन बात करें क्या होगा, क्यू दिखे, बोले जहां पर क्यू दिख जाए वहां पे क्या करना है, घटाना है। और जहां पे आर दिखे वहां पे क्या करना है लल्ला, गुणा करनी है। तो अब आराम से समझो, अगर 8 से काटोगे तो 8 चौक 32 आएगा और 4 नेम 36 आएगा, बोले ठीक है। 36 बराबर यहां 12 12 144, 160 माइनस 144, इसको सॉल्व करो, 16 आ रहा है। क्या 36 16 के बराबर होता है? हमको तो नहीं लगता कि होता, तो पहला वाला तो नहीं है, दूसरे को चेक कर लो। अगर हम बात करें यहां पर भी क्या होगा, हर एक चीज का आर का मतलब गुणा है। पी का अर्थ क्या दे रखा है, बोले पी का अर्थ दे रखा है सर, पी का अर्थ क्या दे रखा है लल्ला, देखो वहां पे पी का अर्थ है जोड़, तो पी का अर्थ जोड़ है। एस का अर्थ क्या दे रखा है, एस का अर्थ है भाग, तो एस का अर्थ है भाग। और क्यू का अर्थ क्या दे रखा है, क्यू का अर्थ है घटाना, तो ये आ जाएगा आपका घटाना। सॉल्व करो, 8 से 8 काटा 1, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65, ये हो गया 65। 65 माइनस 8 कितना आएगा, 57। क्या 57 दे रखा है बराबर में? हाँ दे रखा है, दूसरा वाला सही है। अब इसमें गलती क्या होती है, हम लोग आंसर लगाते हैं ऑप्शन बी सेकंड ओनली, और ये गलती है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे लाल, ये गलती मत कर देना, आंसर निकाल कर गलत करके चले जाओगे पेपर में। वो कह रहा है वो बताओ जो सही नहीं है, वो बताओ जो सही नहीं है, जो गलत है, तो गलत तो पहले वाली है ना, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे ठीक होंगे, ए इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों का उत्तर ए होगा, फर्स्ट होगा, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, 37 वाले का आंसर कितना होगा, 37 का, जल्दी निकालो मेरे लाल, 37 का आंसर कितना आ रहा है। इसको भी स्पीड में सॉल्व कर देना चाहिए। अब थोड़ा सा रैपिड फायर वाले अंदाज में चलते हैं, क्योंकि अब जिसको भी करना है थोड़ा सा वैसे ही करना। देखो मेरे लाल, अगर अपन बात करें क्या होगा, यहां पे सबसे पहले क्या चल रहा है, अपन को भाग करना है, कुछ मत करो, सबसे पहले भाग। भाग किसका अर्थ है, डी का अर्थ, वहां पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है डी का अर्थ भाग है, जहां डी दिखे वहां भाग कर दो, 4 आ गया। फिर गुणा करनी है, गुणा किसका अर्थ दे रखा है मेरे लाल, सी का अर्थ, जहां सी दिख जाए वहां गुणा करनी है। 18 गुणा 14 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अगर अपन बात करें 252। उसके बाद ए का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, तो प्लस में आ जाएगा 6, और बी का अर्थ है माइनस, माइनस में आ जाएगा 4। 252 और 6 258 माइनस 4 करोगे 254 करेक्ट आंसर होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ कितना आ रहा है, फास्ट। इस वाले प्रश्न का सही आंसर कितना होगा मेरे लाल। चेक वेक कर ले कितना आएगा इसका सही आंसर।
चलो इस पर बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे क्या देख रखा है लल्ला, पहले आपको भाग करनी है फिर से। डी का अर्थ है भाग, जहां डी दिख जाए वहां भाग करो, 6 दूनी 12। फिर गुणा देखो किसका अर्थ दे रखे, गुणा दे रखे वहां पे अगर ध्यान से लाइन पढ़ोगे बी का अर्थ, जहां बी दिख रही है वहां गुणा करोगे, 2 दूनी 4। फिर ए का अर्थ क्या दे रखा है लल्ला, ए का अर्थ है जोड़, और सी का अर्थ है माइनस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 67 माइनस 45 प्लस 4, 71। 71 में से 45 को घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास में, 26। तो 26 वाले जितने आ रहे हैं वो सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना बन रहा है, दिस वन। चेक कर ले मेरे लाल, कितना आएगा। ऑप्शन सी थर्ड। चलो लल्ला बात करते, देखते, समझते हैं, बहुत आराम से समझना। यहां पर क्या क्या दे रखा है, पहला काम करो भाग, भाग डी का अर्थ है, डी जहां पे दे रखा हो भाग करो, यहां पे काटा 8 आ गया। उसके बाद गुणा, गुणा किसका अर्थ दे रखा है वहां पे ध्यान से पढ़ो, बी का अर्थ, बी 8 ने 72। उसके बाद सी का अर्थ क्या दे रखा है माइनस, और ए का अर्थ क्या दे रखा है प्लस। तो ये बन गया आपका, अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 72 प्लस 32, ये हो गया 104। 104 में से 15 घटाने आपको कितना आ जाएगा, 104 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 89, 89। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाले सारे ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इसको निकालो दोस्त, कितना आ रहा है इसका आंसर। दो सिंबल आपस में बदलने, समीकरण संतुलित हो जानी चाहिए। कौन से दो सिंबल हैं जिनको आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसको निकालो, इसको ट्राई करो, कितना आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन ए फर्स्ट। चलो बहुत आराम से समझना, कितना बनेगा। देखो क्या हो रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहे हैं गुणा और भाग को आपस में बदल दो, गुणा और भाग को आपस में बदलोगे तो ऐसे कर सकते हो। क्या 16 से 192 को भाग हो पाएगी, 16 ही कम 16, 3 बचे, 16 दूनी 32 हो गई। यहां पर निकालोगे 8 दूनी 16 माइनस का, ये आ गया प्लस का 9, 12 और 9 21, 21 में से 16 घटाओगे 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है, आंसर आ रहा है ऑप्शन ए से, खत्म। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से ट्राई करो। ए वाले सारे ठीक थे, इसको निकालो कितना आ रहा है इस वाले का आंसर, जल्दी मेरे लाल, चेक वेक कर लें कितना बनेगा सही उत्तर। देखो मेरे शेर, अपने को सबसे पहले भाग करनी है, भाग किसका अर्थ दे रखा है वहां पे देखो, गुणा का अर्थ है भाग, देखो गुणा का अर्थ भाग है, जहां गुणा दिख जाए वहां भाग कर दो, ये आ गया। फिर गुणा का अर्थ, गुणा किसका अर्थ है माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस दिख जाए वहां गुणा करो, 4 दूनी 8 आ गया। उसके बाद में अगर ध्यान से देखोगे प्लस का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो 20 प्लस 2 22 माइनस 8 कर दो, आंसर आ जाएगा 14, उत्तर है। ए वाले फिर से ठीक है, सारे के सारे ए जितने बच्चों का आ रहा है ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। 42 वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, 42। 42 का सही आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर। कोशिश ये करो 50 पूरे कर लें कम से कम, है ना, 50 क्वेश्चन तो कर ही जाए, क्या बोलते हो। मैं तो 70 सोच के आया था, तुमने 50 पे अटका दिया आज। यहां पे क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है लल्ला भाग, तो जहां पे गुणा दिखे वहां पे भाग कर देना, 8 ने 72, 9 आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आगे क्या होगा, आगे भाग का अर्थ है प्लस, जहां भाग दिख रहा है वहां प्लस कर दो, और गुणा किसका अर्थ दे रखा है वो देखो, तो माइनस का अर्थ है गुणा, 9 पंजे 45, ये हो गया 45, प्लस का अर्थ है माइनस, ये यहां से आ गया आपका 100, कितना आ गया 100 आ गया, हाँ 100, 100 माइनस 45 करोगे 55 उत्तर आएगा, क्या बोलते हो। 55 वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, फोर्थ करेक्ट आंसर है। इसको निकालो दोस्त, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी, इसको ट्राई करो। 43, 43, इसका उत्तर कितना बनेगा। चेक वेक कर लें कितना आएगा। देखो बहुत आराम से, इस पर अगर अपन बात करते क्या बनेगा, तो पहला क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस का अर्थ है भाग, जहां प्लस लग रहा है वहां भाग करना है, 6 दूनी 12, एक बच गया 12, 6 दूनी 12, कुछ ऐसे ही बनेगा अगर मैं सही हूं तो।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे क्या होगा उस पर बात करते हैं। गुणा किस करते दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस दिख जाए वहां गुणा करते ना। 22 गुणा 9 करोगे तो ये हो जाएगा 20 ने 180, 9 दूनी 18, यानी कि हो गया 198। इसके बाद में अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या होगा, गुणा का अर्थ है प्लस, जहां गुणा दे रखा है वहां प्लस करो, और भाग का अर्थ है माइनस, जहां भाग दे रखा है वहां माइनस करो। तो ये आएगा 198 में 13 जोड़ना है और 31 घटाना है। यहां से अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा दोस्त आपका 211, 211 माइनस 31 कर दो, आंसर आ जाएगा। माइनस 31 करोगे तो 180 के आसपास आ रहा होगा, 180 इज द राइट आंसर। क्या बोलते हो? 180 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक हैं, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको निकालो मेरे लाल, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है बट घबराना नहीं है, आराम से करना है। बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, दिखाने के लिए बड़ी है, आराम से निकाल लोगे आंसर। 44 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है? 44। प्रश्न 44 का सही आंसर कितना आएगा मेरे लाल? ट्राई मारो, कितना आ रहा है देख लें, समझ लें, मुलाकात कर लें, बात कर लें। अगर तुम लोग बोलो तो मैं इस क्लास का टाइम मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको टाइम से इशू है मेरे को प्लीज कमेंट में आज टाइम की क्लैरिटी दे दो, क्योंकि टाइम वाला इशू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं, कोई कह रहा है हाँ, तो इस चीज की क्लैरिटी चाहिए। सबका कमेंट आ जाए, नहीं आए तो बाद में परेशान मत होना कि सर आपने टाइम कैसे बदल दिया या नहीं बदला। तो अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा। अभी नहीं करना है, क्लास के बाद करना है, क्लास खत्म होने के बाद। तो मेरे को बता देना क्या मॉर्निंग में रख लें, 9 to 11, 10 to 12, जो बोलोगे। आई थॉट 9 to 11 भी रख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालो कितना आएगा मेरे शेर। अभी कोई फायदा नहीं, कमेंट अभी मैं देख भी नहीं पाऊंगा सबके। आराम से क्लास के बाद कर देना, जितनों को भी करने हो उसी के आधार पर मैं डिसाइड कर लूंगा, ठीक है? क्लास के बाद, खत्म होने के बाद। इस पर चेक कर लें कितना आ रहा है। सबसे पहला काम है भाग। भाग किसका अर्थ दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। अगर अपन बात करें, भाग दे रखा है आपका आई का अर्थ, जहां आई दिख जाए वहां भाग करो। तो आई कहां पर है इस लाइन पे? आई 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 यहां पर आ रहा है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 आ गया। फिर गुणा देखो किसका अर्थ दे रखा है, तो अल्लाह गुणा दे रखा है आपका जे का अर्थ, जहां जे दिख जाए वहां गुणा करनी है। यहां जे है 14 दूनी 28, कहीं और देखो जे दिख रहा है, यहां जे है 29 गुणा 7 करोगे, ये भी होगा ना, ये हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें तो 30 सत्ते 210 होता है, मतलब उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहां से अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना होगा, 203 के आसपास आएगा ना ये। 210 में से 30 × 7 करोगे 210, 7 घटा दो, हाँ ठीक है 203। उसके बाद क्या दे रखा है आपका, जोड़ किसका, एल का अर्थ है जोड़, जहां एल दिख रहा है वहां जोड़ो, 71 जोड़ में आएगा, ये जोड़ में आएगा। के का अर्थ है माइनस, माइनस में 39 होगा। के का अर्थ है माइनस, माइनस में 42 होगा। ये बन गई इक्वेशन। 203 और 71 हो गया 274 और 28 हो गया लल्ला 302। इसमें से घटाना है कितना, 42 और 39 आपस में जोड़ लो, ये हो जाएगा 81। 81 घटा दो, 81 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 221। आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं, ए इज द राइट आंसर। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। इस वाले का उत्तर निकालो कितना आ रहा है दोस्त, फास्ट। चेक वेक कर लें। कितना आंसर आ रहा है इसका, कुछ है? इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है सर इस प्रश्न का सही उत्तर। देखो अगर अपन इस पे पुट करने जाते हैं फिर वही वाली बात आती है कि सर पुट करके देख लेते हैं। पुट करके अगर अपन ने देखा अपने को लाना कितना है, बोले 131 लेकर आना है, बोले ठीक है, जोड़ घटा के। अभी कैलकुलेटिव है तो इसमें टाइम नहीं बचा सकते तुम बहुत ज्यादा। तुमको अगर ऐसा लग रहा है इसमें हम टाइम बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक चीज सोचो, अगर ये इतने बड़े बड़े प्लस के नंबर है तो 131 कहां से आ पाएगा, गोली मारो इसको, पहला वाला काम का ही नहीं है। दूसरा फिर कह रहा है 131 ले आना, कैसे ले आना, देखो यहां पर इनको जोड़ो, ये घटाओ, ये घटाओ, ये जोड़ दो, तो देखो जरा कितना बनेगा। ये हो रहा है 467, 231 और 345। ये हो गया आपका, अगर अपन बात करें 7 और 1 8 यहां से, और 6 और 3 9, 4 और 2 6, प्लस 345, माइनस में हो जाएगा ये वाला 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, और 7 और 1 8 और 1 9, 912। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना बनेगा लल्ला, ये बन जाएगा आपका 7 और 8 15,
यहां से हो गया 4 9 13 और 1 14, एक बचा 6 3 9 और 1 10, 1045 माइनस का 912 कितना आएगा ये? अगर मैं बात करूं 31 तो नहीं आ रहा, तो मतलब बी वाले से नहीं बन रहा ना, है ना। अगर अपन बात करें बी वाले से आ रहा है क्या, मेरे को नहीं लग रहा कि आ रहा है, एक बार चेक करना तुम, अगर मेरी कैलकुलेशन कोई गलती हुई हो तो देख लेना। इसके बाद वाले पर बात करते हैं, सी पर चलते हैं। सी में क्या कह रहा है, गुणा करने को कह रहा है। सी तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा लल्ला अगर गुणा कर दी तो डी वाला भी कुछ ऐसे कह रहा है, हमको लग रहा है फिर बी से ही आना चाहिए, फिर तो कुछ हमने वैसे मिस्टेक करी है, बी के अलावा कोई और काम का नहीं लग रहा, फिर क्या बोलते हो, चेक कर लें एक बार, बी से ही आना चाहिए। इसको क्या कर सकते हो, प्लस लगाओगे, एक बार आराम से देख लेते हैं, यहां पर माइनस लगाओगे, यहां पर माइनस लगाओगे, यहां पर प्लस लगाओगे, ठीक है, बराबर में ये लाना है। तो ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 5 13, ठीक है। ये हो गया 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, ठीक है। यहां से हो गया 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 1043 माइनस में कितना आएगा, 9 3 12 का 2, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8 और 1 9। हाँ अब ठीक है, पिछली बार 45 का ही कर दिया था हमने इसको, फिर तो आ ही रहा है 131, करेक्ट है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ठीक है। क्या बोलते हो, बी वाले सारे ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जनरली ये पेपर में नहीं पूछेगा, मैं आपको बताऊं, ये मैंने अलग से बनाकर डाल दिया है क्योंकि मैं कैलकुलेटिव स्पीड देख रहा था, दैट्स वाई इतना बड़ा आपके एग्जाम में, चाहे सीजीएल उठा लेना, चाहे आप अपना सीपीयू उठा लेना, एमटीएस उठा लेना, उनमें नहीं आया होगा। अच्छा एक काम करना, जो मैं तुमसे अब कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, पहले इसके बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, पीडीएफ में दे दूं। एक तो वो ग्रुप ना ऐसा हो गया, हमको लग रहा है वो पीडीएफ के लिए हो गया बस खाली। इस वाले प्रश्न का आंसर होमवर्क में करना है, कमेंट में याद से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वीडियो को दोबारा चलाना, यहां लाके पॉज कर देना, पॉज करके आंसर निकालना, आंसर निकाल के आंसर निकालोगे, ठीक, कमेंट में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्लास अगर ये काम की लगी तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल जितने भी लोग रिकॉर्डेड पर देखो, चाहे देखते हो मुझे नहीं पता, अगर तुमको लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, है ना, उसके पैसे नहीं कटेंगे लल्ला, और ये फ्री है। जो एक सपना है मेरा कि फ्री पढ़ा के सिलेक्शन करवा दूं, तो उस लेवल का कंटेंट पढ़ाना पड़ेगा और उतनी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इसलिए मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूं। मुझे शौक नहीं है कि मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा, ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सिलेक्शन अगर चाहिए तो उतनी प्रैक्टिस लगेगी, 40 मिनट वाली से नहीं होगा, वरना मेरी बहुत क्लास है 40 मिनट की ऑलरेडी। अच्छा दूसरा जो काम है वो क्या है, वो ध्यान से सुन लो जरा, वो ये है मेरे लाल कि तुम सब जहां पर ये क्लास देख रहे हो, तुम सबको पता है ना कि कल क्या है, पहले एक बार मेरे को लिख के बता दो कल कौन कौन आने वाला है क्लॉक के लिए। मैं तुमको ईमानदारी से एक चीज बता रहा हूं मेरे लाल, मैं आज ये बात बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियो अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड कर लो, चाहे मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, आप चाहे मेरी ये वीडियो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कल मैं तुमको क्लॉक पढ़ाऊंगा, वन शॉट क्लॉक, बेसिक से एडवांस तक सब पढ़ाऊंगा। अगर वैसी क्लॉक की वीडियो कोई भी आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म के पेड बैच में, किसी भी प्लेटफॉर्म के ओवल और इंडिया, और किसी भी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पर अवेलेबल है, उतनी डेप्थ तक, उतने आराम से पढ़ाई हुई, उतने अच्छे से समझाई हुई, तो दोस्त जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा मैं अपनी वीडियो को डिलीट कर दूंगा, प्रॉमिस मेरा, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपनी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाल, क्योंकि अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वहां से पढ़ लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं उस क्लास पर बहुत मेहनत करने वाला हूं, तो इसलिए आपको उस पर पढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि देखो आधे तो क्लास छोड़ चुके हैं और आधे छोड़ देंगे, उनको मेरी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने भी बच्चे कल आने वाले हो, इस चैट के यहाँ पे लिंक पर आपको उसका क्लॉक का लिंक दिख जाएगा, वहां जाकर आप लोग इस पर वीडियो को लाइक कर सकते हो। हमारा 1000 लाइक का सपना था, 500 रो गिर के पूरे हुए हैं, 529, समझ पा रहे हो। कहते हैं हम रिकॉर्डेड देखते हैं जो, या बाद में कोई करता है कि हम लाइव नहीं देखते या लाइव देख रहे हैं। अभी तक इस पर 529 लाइक हो पाए हैं 4 दिन में पिछले। चाहो तो कर लेना, अब तो कहना भी बेकार है, मेरा मर्जी तुम्हारी है, ना मन हो मत करना, ठीक। चलो दूसरी चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यहां से आप पुरानी क्लास अगर किसी ने नहीं पढ़ी है पढ़ सकते हो। 4 घंटे कोडिंग अवेलेबल है, 6 घंटे एनालॉजी अवेलेबल है, 6 घंटे ब्लड रिलेशन अवेलेबल है, 2 घंटे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, 4 घंटे आपका ऑड वन आउट है, 2 घंटे आपका वेन डायग्राम है, और क्लॉक कल मैं वन शॉट लेकर आने वाला हूं। तो जिसको वीडियो अगर मैं बात करूं तो लाइक करनी है तो प्लीज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल 7 बजे से वो क्लास शुरू होगी, एंड प्रॉमिस कर रहा हूं मेरे लाल बहुत डिफरेंट क्लास होगी। दूसरी चीज, इस क्लास के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ये पीडीएफ वगैरह के लिए बनाया था मैंने, है ना। आप आराम से इस टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, यहाँ से इस टेलीग्राम को इजीली ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन कर आप उस पर जो भी आपको अपने मतलब पीडीएफ एंड ऑल है वो सब वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास का टाइम क्या रखना है ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वरना मुझे ये डर लग रहा है दोस्त कि मैंने आप
सच में मतलब दिल से चला रहा हूँ मैं इस क्लास को, दिल से पढ़ा रहा हूँ। अगर वैसे पढ़ा रहा होता तो मैं इसको 1.5 घंटे पे ले आता अब तक, बट दिल से पढ़ा रहा हूँ ये क्लास। मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ। आज भी 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन लेके आया था तुमको कराने के लिए, कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आसान हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन मुझसे पहले तुम थक जाते हो, मुझसे पहले तुम गायब हो लेते हो, तुम क्लास छोड़ने लग जाते हो। कहाँ से करा दूँ? तो मत करना मजबूर मेरे लाल कि ये बंद हो जाए। ये नया कारवां है, नहीं चल पाएगा, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा दिन। कल ही मैं ले आऊँगा कि भैया मेरा बैच आ गया, ये ले लो 150 रुपये का बैच, ये ले लो 250 रुपये का बैच, ये ले लो 500 रुपये का बैच, कल ही ले आऊँगा, है ना। जिनको पढ़ना है वो आज 100 बालक भी आ गए, ठीक है, मैं उनको पढ़ा लूँगा। यही चीज़ तो पढ़ानी है, ऐसी ही पढ़ानी है खड़े होके, है ना। ऐसे ही पढ़ाऊँगा खड़े होके, वो खुश हो जाएंगे। क्यों मजबूर कर रहे हो इन चीज़ों पर दोस्त? ये सब काम करे जाएँ, बाकी मर्जी आपकी है। सो थैंक यू सो मच सबको यार, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे शेर, लव यू।